ओडेला 2 एक तेलुगु लैंग्वेज सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और इसके लेखक संपत नंदी हैं। लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन और मुराली शर्मा शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इस फिल्म में ऐसी शक्तियों या घटनाओं का जिक्र होता है जो प्रकृति या वैज्ञानिक नियमों से परे होती हैं, जैसे देवता, आत्मा या चमत्कारी ताकत। कहानी में सस्पेंस, एक्साइटमेंट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं जो ऑडियंस को एज पर रखते हैं। इस फिल्म में ओडेला मलाना स्वामी की दिव्य शक्तियों और एक रहस्यमय किलर के बीच की टकरार दिखाई गई है जो गांव के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। फिल्म का माहौल इंटेंस, ग्रिपिंग और मिस्टीरियस है जो इसे एक ट्रू सुपरनेचुरल थ्रिलर बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये कहानी एक डिवाइन विलेज प्रोटेक्टर ओडेला मलाना स्वामी पर बेस्ड है, जहां एक सुपरनेचुरल फोर्स और सीरियल किलिंग्स के बीच गांव की रक्षा होती है। लोकल फेथ, माइथोलॉजी और मिस्ट्री के कंबाइन करके फिल्म एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है जो इसे टिपिकल थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। तमन्ना भाटिया की अघोरी सन्यासी के रूप में प्रस्तुति को इम्पैक्टफुल बताया गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर में ऑडियो और टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन की समस्याओं का उल्लेख किया जो अनुभव को प्रभावित करती है। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ओवर द टॉप और प्रेडिक्टेबल बताया जिसमें नएपन की कमी महसूस हुई। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल रूप से क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें नएपन की कमी और कुछ टेक्निकल समस्याओं का उल्लेख किया। इसके बावजूद तमन्ना भाटिया की प्रस्तुति और विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ओडेला नाम के एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने ग्राम देवता ओडेला मलाना स्वामी पर गहरा विश्वास रखते हैं। गांव में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होने लगती हैं जिन्हों का तरीका बहुत ही रहस्यमय और आत्मक होता है। ओपनिंग से ही फिल्म एक डार्क, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वाइब देती है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स आपको तुरंत ही एक डिवाइन वर्सेस इविल की दुनिया में खींच लेते हैं। तमन्ना का कैरेक्टर भैरवी एक अघोरी सस्पेंस को और गहरा कर देता है और स्टोरी में एक स्पिरिचुअल एज लाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही मूवी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर का फील देती है जिसमें धर्म, विश्वास और अंधकार के बीच एक ज़बरदस्त टकराव का एहसास होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले भैरवी तमन्ना भाटिया को एक साधारण अघोरी साध्वी समझा जाता है जो सिर्फ तपस्या में लगी होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डिवाइन पावर का रूप हैं, एक चूजन प्रोटेक्टर जो ओडेला मलाना स्वामी की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, फिल्म में शुरुआत से ही एक सीरियल किलर का सस्पेंस छाया रहता है जो अलग अलग लोगों का शिकार बना रहा होता है। गांव के कुछ लोगों पर शक जाता है, जैसे एक ड्रंकार्ड, एक टेंट्रिक या एक आउटकास्ट पर। तीसरा, मुराली शर्मा का कैरेक्टर एक एथेटिक पुलिस ऑफिसर का होता है जो स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसका कैरेक्टर धार्मिक अवेकनिंग से गुजरता है। चौथा, जब इविल शक्तियों का सामना होता है तो लगता है कि भैरवी सब कुछ कंट्रोल में ले लेगी। भैरवी को अंत में अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि उस इविल को परमानेंटली सील किया जा सके। ओवरऑल स्टोरी टिपिकल गुड वर्सेस इविल नैरेटिव से हटकर स्पिरिचुअल रियलिज्म प्लस सुपर सस्पेंस थ्रिलर की मिक्स बन जाती है। ट्विस्ट ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली गेसिंग मोड में रखते हैं और क्लाइमेक्स तक इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जिस सीरियल किलर को पूरी फिल्म में ढूंढा जा रहा था, अंत में पता चलता है कि वो गांव का ही एक पुराना पुजारी है। उसने डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जरिए ओडेला मलाना स्वामी की डिवाइन शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है। उसका मकसद अपने लिए अमरता और एब्सोल्यूट पावर पाना है।
भैरवी तमन्ना एविल का सामना खड़ी होती हैं। इस टकराव में नॉर्मल वेपन्स फेल हो जाते हैं। तब वो अपने डिवाइन अवतार का उपयोग करती हैं। उसमें उडोला मलानसेम की शक्तियाँ उतर जाती हैं। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉम्बैट होता है जहाँ चैंट्स, फायर ट्राइडेंट्स और सुपर नेचुरल एनर्जीज का यूज़ होता है। एविल शक्तियों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। वह भी अपने प्राण त्याग कर देती है, लेकिन उसकी आत्मा डिवाइन शक्तियों में समा जाती है। उसका शरीर अंत में जल जाता है, लेकिन एक ज्योति रूप में वह ऊपर उठ जाती है, जैसे एक देवी का अवतार। ईविल का खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण आता है। अल्लाह बख्शो मरल शर्मा, जो पहले भगवान विश्वास नहीं रखता था, अब टेम्पल का सेवकर बन जाता है। ये एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग भैरवी के लिए मंदिर बनाते हैं और उसे उड़ेला देवी के रूप में पूजने लगते हैं। क्लाइमैक्स ये बताता है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय पाता है, चाहे उसके लिए किसी डिवाइन शक्ति का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। भैरवी सिर्फ एक अघोरी या प्रोटेक्टर नहीं, वो नारी के डिवाइन रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि ट्रू पावर लाइज इन सैक्रिफाइस, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉट वायलेंस अलोन। फिल्म का अंत बताता है डिवाइन फोर्सेस हमेशा होती हैं। उनका काम खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लोग पर बना रहता है। भैरवी का देव रूप बना रहना इस लेगेसी का प्रतीक है। ओवरऑल उड़ेला 2 का क्लाइमैक्स एक इमोशनली चार्ज स्पिरिचुअल फाइनल है, जो मिथ, फेथ और डिवाइन जस्टिस को एक साथ लेकर आता है। भैरवी का बलिदान सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं, बल्कि डिवोशन और आध्यात्मिकता की जीत का प्रतीक है। फिल्म खत्म होती है, लेकिन उसका एसेंस आपके अंदर एक डिवाइन थॉट छोड़ जाता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक अघोरी साध्वी, जिसे उड़ेला मलानसेम की डिवाइन एनर्जी का वरदान मिला है। काम, स्पिरिचुअल, फेयरलेस और डीपली कनेक्टेड टू डिवाइन फोर्सेस। गांव को ईविल शक्तियों से बचाना और धर्म की रक्षा करना, सेल्फलेस प्रोटेक्टर के रूप में। हीरो अल्लाह बख्शो मुराली शर्मा एक एथियस्ट पुलिस ऑफिसर, जो साइंस में विश्वास रखता है और धार्मिक चीज़ों को बेकार मानता है। रेशनल, ड्यूटी-ड्रिवन, स्केप्टिकल, लेकिन दिल से इंसाफ पसंद है। सीरियल किलर को पकड़ना, सच का पता लगाना और गांव में कानून का राज लाना चाहता है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर पॉजिटिव वर्ड्स से आते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक लॉजिकल, लेकिन अंत में दोनों का सफ़र एक ही मिशन तक जाता है, ईविल का विनाश और धर्म की विजय। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक पुराना पुजारी, जो पहले मलानसेम का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और इमॉर्टलिटी की चाह में ईविल बन गया। सीक्रेटिव, मैनिपुलेटिव, आउटवर्डली स्पिरिचुअल बट इनवर्डली करप्ट, अंधविश्वास और अपने पावर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। डिवाइन पावर्स को तोड़कर अमर और सर्वशक्तिशाली बनने का जुनून, उसके लिए वो मास किलिंग करता है और डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, गांव की शांति को बिगाड़ता है। भैरवी और अल्लाह बख्शो दोनों का कैरेक्टर आर्क उसकी वजह से शेप होता है। फिल्म का स्पिरिचुअल वर्सेस इविल थीम विलन के जरिए डीपली एक्सप्लोर होता है। ओवरऑल विलन फिल्म का स्पिरिचुअल करप्शन का प्रतिनिधित्व करता है और उसका डाउनफॉल फेथ और सेक्रीफाइस की जीत का सिंबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संपत राज, मलानसेम मंदिर का सेवक और गांव का मुखिया। दूसरा, सरायना प्रदीप, एक माँ या बहन जिसका कोई क्लोज इंसान किलर का शिकार बनता है। तीसरा, अननोन तांत्रिक कैरेक्टर्स, विलन के सहायक जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में मदद करता है। चौथा, जूनियर पुलिस ऑफिसर्स, विलेजर्स, इन्वेस्टिगेशन में अल्लाह बख्शो के असिस्टेंट या गांव वाले जो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का स्टोरी में डेप्थ, रियलिज्म और इमोशनल वेट लाते हैं। ये कैरेक्टर्स भैरवी और अल्लाह बख्शो के स्पिरिचुअल जर्नीस को एंकर और रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए उनकी प्रेजेंस कहानी को कंप्लीट बनाती है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं।
फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 4.67 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की वर्ल्ड कलेक्शन 7.07 करोड़ तक पहुंची, जो 25 करोड़ के बजट के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। फिल्म का कलेक्शन में 12 दिन तक लगातार गिरावट देखी गई, जहां 12वें दिन पर 6 लाख की कमाई हुई थी। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप के बाद फिल्म ने अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देखा। 4 दिन में ही फिल्म ने 100 मिलियन मिनट से ज़्यादा स्ट्रीमिंग टाइम अचीव किया, जो OTT पर उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। ओडेला 2 अपने थिएट्रिकल रन में बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, लेकिन OTT पर अपनी ऑडियंस को सक्सेसफुली इंगेज करने में सफल रही। अगर आपको सुपरनेचुरल थ्रिलर्स और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस पसंद है तो OTT पर फिल्म देखने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने मूवी के डार्क, मिस्टीरियस विजुअल और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को पसंद किया। तमन्ना भाटिया के इंटेंस और इमोशनल पोर्ट्रेयल को काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया, स्पेशली उनका डिवाइन अवतार। कुछ व्यूअर्स ने इस फिल्म को यूनिक मिक्स ऑफ स्पिरिचुअल थ्रिलर और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ने सस्पेंस और इमोशन को इफेक्टिवली बढ़ाया। कई लोगों ने फिल्म की पेसिंग को स्लो और ड्रैगिंग बताया, जो उनके इंटरेस्ट को कम करता है। कुछ व्यूअर्स को स्टोरी में कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल लगे, जिस वजह से थ्रिल कम हुआ। क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले को वीक और कंफ्यूजिंग कहा, जिसमें कई जगह लॉजिकल गैप्स थे। पुअर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को पीछे पार्टली ऑडियंस के मिक्स्ड रिएक्शंस और वर्ड ऑफ माउथ का रोल था। ओवरऑल फिल्म को नीश ऑडियंस जो स्पिरिचुअल थ्रिलर्स पसंद करते हैं ने अप्रिशिएट किया। जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा हैवी और स्लो लगी, जिस वजह से मास अपील नहीं मिल पाई। OTT रिलीज़ के बाद फिल्म को दोबारा एक चांस मिला, जहां फैंस ने फिल्म की अप्रिसिएशन बढ़ाई। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। तमन्ना भाटिया रिम्यूनरेशन 4 करोड़। मुरारी शर्मा का भी कोई स्पेसिफिक फिगर बाहर नहीं आया है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला 2 का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जो माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। तमन्ना का रोल एक अघोरी साध्वी और डिवाइन अवतार को जो सिर्फ एक्शन हीरोइन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सिंबल है, ये रिफ्रेशिंग था। हीरो और हीरोइन के बीच का क्लैश और इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंगल काफ़ी इंगेजिंग था। विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर ने मूवी को सस्पेंसफुल बनाया, जो थ्रिलर जेनर में ज़रूरी होता है। स्टोरी रूटेड है इंडियन फोक बिलीव्स और माइथोलॉजी में, जो मेनस्ट्रीम सिनेमा में कम दिखाया जाता है। ओवरऑल मूवी थोड़ी स्लो चलती है और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह वीक पॉइंट्स हैं, पर ओवरऑल ये एक अलग तरह के थ्रिलर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अगर आपको स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल कहानियाँ पसंद है तो ये मूवी आपको कनेक्ट करेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2009 में आई हुई और अरुंधति, दोनों मूवीज में फीमेल लीड्स को डिवाइन वॉरियर रोल में है जो इविल फोर्सेस से लड़ती है। अरुंधति ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी और उसका हॉरर थ्रिलर मिक्स काफ़ी इफेक्टिव था। 2015 में आई हुई रुद्रमा देवी, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट और हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल थीम दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन रुद्रमा देवी ज़्यादा ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल ड्रामा थी। 2018 में आई हुई स्त्री, हॉरर थ्रिलर और फोल्कलोर एलिमेंट्स कॉमन है, पर स्त्री ने कॉमेडी और हॉरर का यूनिक ब्लेंड दिया, जबकि ओडेला 2 ज़्यादा सीरियस और डार्क टोन रखता है। ओवरऑल ओडेला 2 सिमिलर जेनर में है, पर उसका फोकस ज़्यादा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल थ्रिलर पर है, जो उसे टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाता है। लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी की वजह से वो आइकॉनिक मूवीज़ का लेवल तक नहीं पहुंच पाई। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तमन्ना ने अपने डिवाइन अवतार के रोल के लिए स्पेशल योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। फिल्म की कुछ सीन्स को असली मंदिर में शूट किया गया, जहां क्रू को लोकल डिवोट्स का स्पेशल सपोर्ट मिला और स्पिरिचुअल एनर्जी का फील हुआ। डार्क रिचुअल्स और सुपरनेचुरल सीन के लिए एडवांस्ड VFX टेक्निक्स यूज़ की गई, जिसमें शूटिंग के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, पर टीम ने क्रिएटिवली हैंडल किया। कई सीन्स रात में शूट किए गए, जिसमें कास्ट क्रू को ठंडी और मुश्किल कंडीशंस में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखाया।
ओवरऑल ये सब इंसिडेंट शूटिंग प्रोसेस को यादगार और चैलेंजिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी से अलग बनाता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इंडियन मैथोलॉजी के सुपर स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ ब्लेंड करना। तमन्ना का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन वॉरियर रोल को जो टिपिकल हीरोइन से हटके है। रियल टेम्पल लोकेशंस और डिटेल्ड रिचुअल्स ने फिल्म को यूनियन और इमर्सिव बनाया। फेथ और स्केप्टिज्म के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को डीपर बनाता है। ओवरऑल ये सब चीज़ें ओडिला 2 को बाकी हॉरर थ्रिलर से अलग और यादगार बनाती हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फेथ और साइंस दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बिलीव्स और रेशनैलिटी दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इमोशनल कनेक्ट हीरो और हीरोइन के बीच के पर्सनल स्ट्रगल्स और फेथ का क्लैश इमोशनली टच करता है, स्पेशली जब वो अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म मिथ रिचुअल्स और लॉजिक के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लोर करती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने दिल और दिमाग दोनों को इंगेज किया। ओडेला 2 एक तेलुगु लैंग्वेज सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और इसके लेखक संपत नंदी हैं। लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन और मुराली शर्मा शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इस फिल्म में ऐसी शक्तियों या घटनाओं का जिक्र होता है जो प्रकृति या वैज्ञानिक नियमों से परे होती हैं, जैसे देवता, आत्मा या चमत्कारी ताकत। कहानी में सस्पेंस, एक्साइटमेंट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का होते हैं जो ऑडियंस को एज पर रखते हैं। इस फिल्म में ओडेला मलाना स्वामी की दिव्य शक्तियों और एक रहस्यमय किलर के बीच की टकरार दिखाई गई है जो गांव के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। फिल्म का माहौल इंटेंस, ग्रिपिंग और मिस्टीरियस है जो इसे एक ट्रू सुपरनेचुरल थ्रिलर बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये कहानी एक डिवाइन विलेज प्रोटेक्टर ओडेला मलाना स्वामी पर बेस्ड है जहां एक सुपरनेचुरल फोर्स और सीरियल किलिंग्स के बीच गांव की रक्षा होती है। लोकल फेथ, मैथोलॉजी और मिस्ट्री के कंबाइन करके फिल्म एक मैथोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है जो इसे टिपिकल थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। तमन्ना भाटिया की अघोरी सन्यासी के रूप में प्रस्तुति को इम्पैक्टफुल बताया गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर में ऑडियो और टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन की समस्याओं का उल्लेख किया जो अनुभव को प्रभावित करती है। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ओवर द टॉप और प्रेडिक्टेबल बताया जिसमें नएपन की कमी महसूस हुई। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल रूप से क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें नएपन की कमी और कुछ टेक्निकल समस्याओं का उल्लेख किया। इसके बावजूद तमन्ना भाटिया की प्रस्तुति और विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ओडेला नाम के एक छोटे से गांव से जहां लोग अपने ग्राम देवता ओडेला मलाना स्वामी पर गहरा विश्वास रखते हैं। गांव में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होने लगती हैं जिन्हों का तरीका बहुत ही रहस्यमय और आत्मक होता है। ओपनिंग से ही फिल्म एक डार्क, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वाइब देती है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स आपको तुरंत ही एक डिवाइन वर्सेस इविल की दुनिया में खींच लेते हैं। तमन्ना का कैरेक्टर भैरवी एक अघोरी सस्पेंस को और गहरा कर देता है और स्टोरी में एक स्पिरिचुअल एज लाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही मूवी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर का फील देती है जिसमें धर्म, विश्वास और अंधकार के बीच एक ज़बरदस्त टकराव का एहसास होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले भैरवी तमन्ना भाटिया को एक साधारण अघोरी साध्वी समझा जाता है जो सिर्फ तपस्या में लगी होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डिवाइन पावर का रूप है, एक चूजन प्रोटेक्टर जो ओडेला मलाना स्वामी की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, फिल्म में शुरुआत से ही एक सीरियल किलर का सस्पेंस छाया रहता है जो अलग अलग लोगों का शिकार बना रहा होता है। गांव के कुछ लोगों पर शक जाता है, जैसे एक ड्रंकार्ड
एक टेंट्रिक या एक आउटकास्ट पर। तीसरा, मुराली शर्मा का कैरेक्टर एक एथेटिक पुलिस ऑफिसर का होता है जो स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसका कैरेक्टर धार्मिक अवेकनिंग से गुजरता है। चौथा, जब इविल शक्तियों का सामना होता है तो लगता है कि भैरवी सब कुछ कंट्रोल में ले लेगी। भैरवी को अंत में अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि उस इविल को परमानेंटली सील किया जा सके। ओवरऑल स्टोरी टिपिकल गुड वर्सेस इविल नैरेटिव से हटकर स्पिरिचुअल रियलिज्म प्लस सुपर सस्पेंस थ्रिलर की मिक्स बन जाती है। ट्विस्ट ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली गेसिंग मोड में रखते हैं और क्लाइमेक्स तक इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जिस सीरियल किलर को पूरी फिल्म में ढूंढा जा रहा था, अंत में पता चलता है कि वो गांव का ही एक पुराना पुजारी है। उसने डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जरिए ओडेला मलानास्योम की डिवाइन शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है। उसका मकसद अपने लिए अमरता और एब्सोल्यूट पावर पाना है। भैरवी तमन्ना इविल का सामना खड़ी होती हैं। इस टकराव में नॉर्मल वेपन्स फेल हो जाते हैं। तब वो अपने डिवाइन अवतार का उपयोग करती हैं। उसमें ओडेला मलानास्योम की शक्तियाँ उतर जाती हैं। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉम्बैट होता है जहाँ चैंट्स, फायर ट्राइडेंट्स और सुपर नेचुरल एनर्जीज का यूज़ होता है। इविल शक्तियों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। भैरवी अपने प्राण त्याग कर देती है, लेकिन उसकी आत्मा डिवाइन शक्तियों में समा जाती है। उसका शरीर अंत में जल जाता है, लेकिन एक ज्योति रूप में वो ऊपर उठ जाती है जैसे एक देवी का अवतार। इविल का खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण आता है। अल्लाह बख्शो मुराली शर्मा, जो पहले भगवान विश्वास नहीं रखता था, अब टेम्पल का सेवकर बन जाता है। ये एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग भैरवी के लिए मंदिर बनाते हैं और उसे उडेला देवी के रूप में पूजने लगते हैं। क्लाइमैक्स ये बताता है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय पाता है, चाहे उसके लिए किसी डिवाइन शक्ति का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। भैरवी सिर्फ एक अघोरी या प्रोटेक्टर नहीं, वो नारी के डिवाइन रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि ट्रू पावर लाइज इन सेक्रीफाइस, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉट वायलेंस अलोन। फिल्म का अंत बताता है डिवाइन फोर्सेस हमेशा होती हैं। उनका काम खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लोग पर बना रहता है। भैरवी का देव रूप बना रहना इस लेगेसी का प्रतीक है। ओवरऑल ओडेला 2 का क्लाइमैक्स एक इमोशनली चार्ज स्पिरिचुअल फाइनल है जो मिथ, फेथ और डिवाइन जस्टिस को एक साथ लेकर आता है। भैरवी का बलिदान सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं, बल्कि डिवोशन और आध्यात्मिकता की जीत का प्रतीक है। फिल्म खत्म होती है, लेकिन उसका एसेंस आपके अंदर एक डिवाइन थॉट छोड़ जाता है। चलिए हीरो और हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक अघोरी साध्वी जिसे ओडेला मलानास्योम की डिवाइन एनर्जी का वरदान मिला है। काम स्पिरिचुअल, फेयरलेस और डीपली कनेक्टेड टू डिवाइन फोर्सेस। गांव को इविल शक्तियों से बचाना और धर्म की रक्षा करना सेल्फलेस प्रोटेक्टर के रूप में। हीरो अल्लाह बख्शो मुराली शर्मा एक एथियस्ट पुलिस ऑफिसर जो साइंस में विश्वास रखता है और धार्मिक चीज़ों को बेकार मानता है। रेशनल, यूटिलिटेरियन, स्केप्टिकल, लेकिन दिल से इंसाफ पसंद है। सीरियल किलर को पकड़ना, सच का पता लगाना और गांव में कानून का राज लाना चाहता है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर पॉजिटिव वर्ड्स से आते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक लॉजिकल, लेकिन अंत में दोनों का सफ़र एक ही मिशन तक जाता है, इविल का विनाश और धर्म की विजय। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक पुराना पुजारी जो पहले मलानास्योम का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और इमॉर्टलिटी की चाह में इविल बन गया। सीक्रेटिव, मैनिपुलेटिव, आउटवर्डली स्पिरिचुअल बट इनवर्डली करप्ट, अंधविश्वास और अपने पावर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। डिवाइन पावर्स को तोड़कर अमर और सर्वशक्तिशाली बनने का जुनून, उसके लिए वो मास किलिंग करता है और डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करता है।
स्टोरी पर इफेक्ट मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, गांव की शांति को बिगाड़ता है। बेरबी और अल्लाह बख्शू दोनों का कैरेक्टर आर्क उसकी वजह से शेप होता है। फिल्म का स्पिरिचुअल वर्सेस इविल थीम विलन के जरिए डीपली एक्सप्लोर होता है। ओवरऑल विलन फिल्म का स्पिरिचुअल करप्शन का प्रतिनिधित्व करता है और उसका डाउनफॉल फेथ और सेक्रीफाइस की जीत का सिंबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संपत राज, मौलाना सौम्य मंदिर का सेवक और गांव का मुखिया। दूसरा, सरायना प्रदीप, एक माँ या बहन जिसका कोई क्लोज इंसान किलर का शिकार बनता है। तीसरा, अननोन तांत्रिक कैरेक्टर्स, विलन के सहायक जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में मदद करता है। चौथा, जूनियर पुलिस ऑफिसर्स विलेजर्स, इन्वेस्टिगेशन में अल्लाह बख्शू के असिस्टेंट या गांव वाले जो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का स्टोरी में डेप्थ, रियलिज्म और इमोशनल वेट लाते हैं। ये कैरेक्टर्स भैरवी और अल्लाह बख्शू के स्पिरिचुअल जर्नीस को एंकर और रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए उनकी प्रेजेंस कहानी को कंप्लीट बनाती है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 4.67 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की वर्ल्ड कलेक्शन 7.07 करोड़ तक पहुंची, जो 25 करोड़ के बजट के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। फिल्म के कलेक्शन में 12 दिन तक लगातार गिरावट देखी गई, जहां 12वें दिन पर 6 लाख की कमाई हुई थी। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप के बाद फिल्म ने अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देखा। 4 दिन में ही फिल्म ने 100 मिलियन मिनट से ज़्यादा स्ट्रीमिंग टाइम अचीव किया, जो OTT पर उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। गोडजिला 2 अपने थिएट्रिकल रन में बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, लेकिन OTT पर अपनी ऑडियंस को सक्सेसफुली इंगेज करने में सफल रही। अगर आपको सुपरनेचुरल थ्रिलर्स और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस पसंद है तो OTT पर फिल्म देखने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने मूवी के डार्क, मिस्टीरियस विजुअल और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को पसंद किया। तमन्ना भाटिया के इंटेंस और इमोशनल पोर्ट्रेयल को काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया, स्पेशली उनका डिवाइन अवतार। कुछ व्यूअर्स ने इस फिल्म को यूनिक मिक्स ऑफ स्पिरिचुअल थ्रिलर और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर ने सस्पेंस और इमोशन को इफेक्टिवली बढ़ाया। कई लोगों ने फिल्म की पेसिंग को स्लो और ड्रैगिंग बताया, जो उनके इंटरेस्ट को कम करता है। कुछ व्यूअर्स को स्टोरी में कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल लगे, जिस वजह से थ्रिल कम हुआ। क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले को वीक और कंफ्यूजिंग कहा, जिसमें कई जगह लॉजिकल गैप्स थे। पुअर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को पीछे पार्टली ऑडियंस के मिक्स्ड रिएक्शंस और वर्ड ऑफ माउथ का रोल था। ओवरऑल फिल्म को नीश ऑडियंस जो स्पिरिचुअल थ्रिलर्स पसंद करते हैं ने अप्रिशिएट किया। जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा हैवी और स्लो लगी, जिस वजह से मास अपील नहीं मिल पाई। OTT रिलीज़ के बाद फिल्म को दोबारा एक चांस मिला, जहां फैंस ने फिल्म की अप्रिशिएशन बढ़ाई। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। तमन्ना भाटिया रिम्यूनरेशन 4 करोड़। मुरारी शर्मा का भी कोई स्पेसिफिक फिगर बाहर नहीं आया है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे गोडजिला 2 का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जो माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। तमन्ना का रोल एक अघोरी साध्वी और डिवाइन अवतार को, जो सिर्फ एक्शन हीरोइन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सिंबल है, ये रिफ्रेशिंग था। हीरो और हीरोइन के बीच का क्लैश और इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंगल काफ़ी इंगेजिंग था। विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर ने मूवी को सस्पेंसफुल बनाया, जो थ्रिलर जेनर में ज़रूरी होता है। स्टोरी रूटेड है इंडियन फोक बिलीव्स और माइथोलॉजी में, जो मेनस्ट्रीम सिनेमा में कम दिखाया जाता है। ओवरऑल मूवी थोड़ी स्लो चलती है और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह वीक पॉइंट्स हैं, पर ओवरऑल ये एक अलग तरह के थ्रिलर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अगर आपको स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल कहानियाँ पसंद है तो ये मूवी आपको कनेक्ट करेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2009 में आई हुई और अरुंधति, दोनों मूवीज़ में फीमेल लीड्स को डिवाइन वॉरियर रोल में है जो इविल फोर्सेस से लड़ती है। अरुंधति ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी और उसका हॉरर थ्रिलर मिक्स काफ़ी इफेक्टिव था। 2015 में आई हुई रुद्रमा देवी,
स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट और हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल थीम दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन रुद्रमा देवी ज़्यादा ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल ड्रामा थी। 2018 में आई हुई स्त्री हॉरर थ्रिलर और फोल्कलोर एलिमेंट्स कॉमन है, पर स्त्री ने कॉमेडी और हॉरर का यूनिक ब्लेंड दिया, जबकि ओडेला 2 ज़्यादा सीरियस और डार्क टोन रखता है। ओवरऑल ओडेला 2 सिमिलर जेनर में है, पर उसका फोकस ज़्यादा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल थ्रिलर पर है, जो उसे टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाता है। लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी की वजह से वो आइकॉनिक मूवीज़ का लेवल तक नहीं पहुंच पाई। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तमन्ना ने अपनी डिवाइन अवतार के रोल के लिए स्पेशल योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। फिल्म के कुछ सीन्स को असली मंदिर में शूट किया गया, जहां क्रू को लोकल डिवोट्स का स्पेशल सपोर्ट मिला और स्पिरिचुअल एनर्जी का फील हुआ। डार्क रिचुअल्स और सुपरनेचुरल सीन के लिए एडवांस्ड वीएफएक्स टेक्निक्स यूज़ की गई, जिसमें शूटिंग के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, पर टीम ने क्रिएटिवली हैंडल किया। कई सीन्स रात में शूट किए गए, जिसमें कास्ट क्रू को ठंडी और मुश्किल कंडीशंस में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखाया। ओवरऑल ये सब इंसिडेंट शूटिंग प्रोसेस को यादगार और चैलेंजिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इंडियन मैथोलॉजी के सुपर स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ ब्लेंड करना। तमन्ना का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन वॉरियर रोल को जो टिपिकल हीरोइन से हटके है। रियल टेम्पल लोकेशंस और डिटेल्ड रिचुअल्स ने फिल्म को यूनियन और इमर्सिव बनाया। फेथ और स्केप्टिज्म के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को डीपर बनाता है। ओवरऑल ये सब चीज़ें ओडेला 2 को बाकी हॉरर थ्रिलर से अलग और यादगार बनाती हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फेथ और साइंस दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बिलीव्स और रेशनलिटी दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इमोशनल कनेक्ट हीरो और हीरोइन के बीच के पर्सनल स्ट्रगल्स और फेथ का क्लैश इमोशनली टच करता है, स्पेशली जब वो अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म मिथ रिचुअल्स और लॉजिक के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लोर करती है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने दिल और दिमाग दोनों को इंगेज किया। ओडेला 2 एक तेलुगु लैंग्वेज सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और इसके लेखक संपत नंदी हैं। लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन और मुराली शर्मा शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इस फिल्म में ऐसी शक्तियों या घटनाओं का जिक्र होता है जो प्रकृति या वैज्ञानिक नियमों से परे होती हैं, जैसे देवता, आत्मा या चमत्कारी ताकत। कहानी में सस्पेंस, एक्साइटमेंट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं, जो ऑडियंस को एज पर रखते हैं। इस फिल्म में ओडेला मलाना सौम्य की दिव्य शक्तियों और एक रहस्यमय किलर के बीच की टकरार दिखाई गई है, जो गांव के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। फिल्म का माहौल इंटेंस, ग्रिपिंग और मिस्टीरियस है, जो इसे एक ट्रू सुपरनेचुरल थ्रिलर बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये कहानी एक डिवाइन विलेज प्रोटेक्टर ओडेला मलाना सौम्य पर बेस्ड है, जहाँ एक सुपरनेचुरल फोर्स और सीरियल किलिंग्स के बीच गांव की रक्षा होती है। लोकल फेथ, माइथोलॉजी और मिस्ट्री के कंबाइन करके फिल्म एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है, जो इसे टिपिकल थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। तमन्ना भाटिया की अघोरी सन्यासी के रूप में प्रस्तुति को इम्पैक्टफुल बताया गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर में ऑडियो और टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन की समस्याओं का उल्लेख किया, जो अनुभव को प्रभावित करती है। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ओवर द टॉप और प्रेडिक्टेबल बताया, जिसमें नएपन की कमी महसूस हुई। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल रूप से क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें नएपन की कमी और कुछ टेक्निकल समस्याओं का उल्लेख किया। इसके बावजूद तमन्ना भाटिया की प्रस्तुति और विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
स्टोरी की शुरुआत होती है उडाला नाम के एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने ग्राम देवता उडाला मलाना सौम्य पर गहरा विश्वास रखते हैं। गांव में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होने लगती हैं, जिन्हों का तरीका बहुत ही रहस्यमय और आत्मक होता है। ओपनिंग से ही फिल्म एक डार्क, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वाइब देती है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स आपको तुरंत ही एक डिवाइन वर्सेस इविल की दुनिया में खींच लेते हैं। तमन्ना का कैरेक्टर भैरवी एक अघोरी सस्पेंस को और गहरा कर देता है और स्टोरी में एक स्पिरिचुअल एज लाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही मूवी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर का फील देती है, जिसमें धर्म, विश्वास और अंधकार के बीच एक ज़बरदस्त टकराव का एहसास होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले भैरवी तमन्ना भाटिया को एक साधारण अघोरी साध्वी समझा जाता है जो सिर्फ तपस्या में लगी होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डिवाइन पावर का रूप हैं, एक चूजन प्रोटेक्टर जो उडाला मलाना सोम की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, फिल्म में शुरुआत से ही एक सीरियल किलर का सस्पेंस छाया रहता है जो अलग अलग लोगों का शिकार बना रहा होता है। गांव के कुछ लोगों पर शक जाता है, जैसे एक ड्रंकार्ड, एक टेंट्रिक या एक आउटकास्ट पर। तीसरा, मुराली शर्मा का कैरेक्टर एक एथेटिक पुलिस ऑफिसर का होता है जो स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसका कैरेक्टर धार्मिक अवेकनिंग से गुजरता है। चौथा, जब इविल शक्तियों का सामना होता है तो लगता है कि भैरवी सब कुछ कंट्रोल में ले लेगी। भैरवी को अंत में अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि उस इविल को परमानेंटली सील किया जा सके। ओवरऑल स्टोरी टिपिकल गुड वर्सेस इविल नैरेटिव से हटकर स्पिरिचुअल रियलिज्म प्लस सुपर सस्पेंस थ्रिलर की मिक्स बन जाती है। ट्विस्ट ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली गेसिंग मोड में रखते हैं और क्लाइमेक्स तक इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जिस सीरियल किलर को पूरी फिल्म में ढूंढा जा रहा था, अंत में पता चलता है कि वो गांव का ही एक पुराना पुजारी है। उसने डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जरिए उडाला मलाना सोम की डिवाइन शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है। उसका मकसद अपने लिए अमरता और एब्सोल्यूट पावर पाना है। भैरवी तमन्ना इविल का सामना खड़ी होती हैं। इस टकराव में नॉर्मल वेपन्स फेल हो जाते हैं, तब वो अपने डिवाइन अवतार का उपयोग करती हैं। उसमें उडाला मलाना सोम की शक्तियाँ उतर जाती हैं। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉम्बैट होता है जहाँ चैंट्स, फायर ट्राइडेंट्स और सुपर नेचुरल एनर्जीज का यूज़ होता है। इविल शक्तियों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। भैरवी अपने प्राण त्याग कर देती है, लेकिन उसकी आत्मा डिवाइन शक्तियों में समा जाती है। उसका शरीर अंत में जल जाता है, लेकिन एक ज्योति रूप में वो ऊपर उठ जाती है, जैसे एक देवी का अवतार। इविल का खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण आता है। अल्लाह बख्शो मुरारी शर्मा, जो पहले भगवान विश्वास नहीं रखता था, अब टेम्पल का सेवकर बन जाता है। ये एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग भैरवी के लिए मंदिर बनाते हैं और उसे उडाला देवी के रूप में पूजने लगते हैं। क्लाइमेक्स ये बताता है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय पाता है, चाहे उसके लिए किसी डिवाइन शक्ति का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। भैरवी सिर्फ एक अघोरी या प्रोटेक्टर नहीं, वो नारी के डिवाइन रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि ट्रू पावर लाइज इन सैक्रिफाइस, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉट वायलेंस अलोन। फिल्म का अंत बताता है डिवाइन फोर्सेस हमेशा होती हैं, उनका काम खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लोगों पर बना रहता है। भैरवी का देव रूप बना रहना इस लेगेसी का प्रतीक है। ओवरऑल उडाला 2 का क्लाइमेक्स एक इमोशनली चार्ज स्पिरिचुअल फाइनल है जो मिथ, फेथ और डिवाइन जस्टिस को एक साथ लेकर आता है। भैरवी का बलिदान सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं, बल्कि डिवोशन और आध्यात्मिकता की जीत का प्रतीक है। फिल्म खत्म होती है, लेकिन उसका एसेंस आपके अंदर एक डिवाइन थॉट छोड़ जाता है। चलिए हीरो और हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक अघोरी साध्वी जिसे उडाला मलाना सोम की डिवाइन एनर्जी का वरदान मिला है।
काम, स्पिरिचुअल, फियरलेस और डीपली कनेक्टेड टू डिवाइन फोर्सेस। गांव को इविल शक्तियों से बचाना और धर्म की रक्षा करना सेल्फलेस प्रोटेक्टर के रूप में। हीरो अल्लाह बख्शू मुराली शर्मा एक एथियस्ट पुलिस ऑफिसर जो साइंस में विश्वास रखता है और धार्मिक चीज़ों को बेकार मानता है। रेशनल, ड्यूटी-ड्रिवन, स्केप्टिकल, लेकिन दिल से इंसाफ पसंद है। सीरियल किलर को पकड़ना, सच का पता लगाना और गांव में कानून का राज लाना चाहता है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर पॉजिटिव वर्ड्स से आते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक लॉजिकल, लेकिन अंत में दोनों का सफ़र एक ही मिशन तक जाता है, इविल का विनाश और धर्म की विजय। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक पुराना पुजारी जो पहले मौलाना स्वयं का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और इमोर्टलिटी की चाह में इविल बन गया। सीक्रेटिव, मैनिपुलेटिव, आउटवर्डली स्पिरिचुअल बट इनवर्डली करप्ट, अंधविश्वास और अपने पावर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। डिवाइन पावर्स को तोड़कर अमर और सर्वशक्तिशाली बनने का जुनून, उसके लिए वो मास किलिंग करता है और डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, गांव की शांति को बिगाड़ता है। बेरबरी और अल्लाह बख्शू दोनों का कैरेक्टर आर्क उसकी वजह से शेप होता है। फिल्म का स्पिरिचुअल वर्सेस इविल थीम विलन के जरिए डीपली एक्सप्लोर होता है। ओवरऑल विलन फिल्म का स्पिरिचुअल करप्शन का प्रतिनिधित्व करता है और उसका डाउनफॉल फेथ और सेक्रीफाइस की जीत का सिंबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संपत राज, मौलाना स्वामी मंदिर का सेवक और गांव का मुखिया। दूसरा, सरायना प्रदीप, एक माँ या बहन जिसका कोई क्लोज इंसान किलर का शिकार बनता है। तीसरा, अननोन तांत्रिक कैरेक्टर्स, विलन के सहायक जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में मदद करता है। चौथा, जूनियर पुलिस ऑफिसर्स, विलेजर्स, इन्वेस्टिगेशन में अल्लाह बख्शू के असिस्टेंट या गांव वाले जो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का स्टोरी में डेप्थ, रियलिज्म और इमोशनल वेट लाते हैं। ये कैरेक्टर्स भैरवी और अल्लाह बख्शू के स्पिरिचुअल जर्नीस को एंकर और रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए उनकी प्रेजेंस कहानी को कंप्लीट बनाती है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 4.67 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की वर्ल्ड कलेक्शन 7.07 करोड़ तक पहुंची, जो 25 करोड़ के बजट के कंपैरिजन में काफ़ी कम थे। फिल्म का कलेक्शन में 12 दिन तक लगातार गिरावट देखी गई, जहां 12वें दिन पर 6 लाख की कमाई हुई थी। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप के बाद फिल्म ने अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देखा। 4 दिन में ही फिल्म ने 100 मिलियन मिनट से ज़्यादा स्ट्रीमिंग टाइम अचीव किया, जो OTT पर उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। गोडजिला 2 अपने थिएट्रिकल रन में बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, लेकिन OTT पर अपनी ऑडियंस को सक्सेसफुली इंगेज करने में सफल रही। अगर आपको सुपरनेचुरल थ्रिलर्स और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस पसंद है तो OTT पर फिल्म देखने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने मूवी के डार्क, मिस्टीरियस विजुअल और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को पसंद किया। तमन्ना भाटिया के इंटेंस और इमोशनल पोर्ट्रेयल को काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया, स्पेशली उनका डिवाइन अवतार। कुछ व्यूअर्स ने इस फिल्म को यूनिक मिक्स ऑफ स्पिरिचुअल थ्रिलर और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर ने सस्पेंस और इमोशन को इफेक्टिवली बढ़ाया। कई लोगों ने फिल्म की पेसिंग को स्लो और ड्रैगिंग बताया, जो उनके इंटरेस्ट को कम करता है। कुछ व्यूअर्स को स्टोरी में कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल लगे, जिस वजह से थ्रिल कम हुआ। क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले को वीक और कंफ्यूजिंग कहा, जिसमें कई जगह लॉजिकल गैप्स थे। पुअर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को पीछे पार्टली ऑडियंस के मिक्स्ड रिएक्शंस और वर्ड ऑफ माउथ का रोल था। ओवरऑल फिल्म को नीश ऑडियंस जो स्पिरिचुअल थ्रिलर्स पसंद करते हैं ने अप्रिशिएट किया। जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा हैवी और स्लो लगी, जिस वजह से मास अपील नहीं मिल पाई। OTT रिलीज़ के बाद फिल्म को दोबारा एक चांस मिला, जहां फैंस ने फिल्म की अप्रिशिएशन बढ़ाई। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। तमन्ना भाटिया रिम्यूनरेशन 4 करोड़। मुरारी शर्मा का भी कोई स्पेसिफिक फिगर बाहर नहीं आया है।
चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला 2 का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जो माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। तमन्ना का रोल एक अघोरी साध्वी और डिवाइन अवतार को जो सिर्फ एक्शन हीरोइन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सिंबल है, ये रिफ्रेशिंग था। हीरो और हीरोइन के बीच का क्लैश और इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंगल काफ़ी इंगेजिंग था। विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर ने मूवी को सस्पेंसफुल बनाया जो थ्रिलर जेनर में ज़रूरी होता है। स्टोरी रूटेड है इंडियन फोक बिलीव्स और माइथोलॉजी में जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में कम दिखाया जाता है। ओवरऑल मूवी थोड़ी स्लो चलती है और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह वीक पॉइंट्स हैं, पर ओवरऑल ये एक अलग तरह के थ्रिलर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अगर आपको स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल कहानियाँ पसंद है तो ये मूवी आपको कनेक्ट करेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2009 में आई हुई और अरुंधति, दोनों मूवीज में फीमेल लीड्स को डिवाइन वॉरियर रोल में है जो इविल फोर्सेस से लड़ती है। अरुंधति ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी और उसका हॉरर थ्रिलर मिक्स काफ़ी इफेक्टिव था। 2015 में आई हुई रुद्रमा देवी, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट और हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल थीम दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन रुद्रमा देवी ज़्यादा ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल ड्रामा थी। 2018 में आई हुई स्त्री, हॉरर थ्रिलर और फोल्कलोर एलिमेंट्स कॉमन है, पर स्त्री ने कॉमेडी और हॉरर का यूनिक ब्लेंड दिया, जबकि ओडेला 2 ज़्यादा सीरियस और डार्क टोन रखता है। ओवरऑल ओडेला 2 सिमिलर जेनर में है, पर उसका फोकस ज़्यादा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल थ्रिलर पर है जो उसे टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाता है, लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी की वजह से वो आइकॉनिक मूवीज़ का लेवल तक नहीं पहुंच पाई। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तमन्ना ने अपने डिवाइन अवतार के रोल के लिए स्पेशल योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। फिल्म की कुछ सीन्स को असली मंदिर में शूट किया गया जहां क्रू को लोकल डिवोट्स का स्पेशल सपोर्ट मिला और स्पिरिचुअल एनर्जी का फील हुआ। डार्क रिचुअल्स और सुपरनेचुरल सीन के लिए एडवांस्ड वीएफएक्स टेक्निक्स यूज़ की गई, जिसमें शूटिंग के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, पर टीम ने क्रिएटिवली हैंडल किया। कई सीन्स रात में शूट किए गए जिसमें कास्ट क्रू को ठंडी और मुश्किल कंडीशंस में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखाया। ओवरऑल ये सब इंसिडेंट शूटिंग प्रोसेस को यादगार और चैलेंजिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इंडियन माइथोलॉजी के स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ ब्लेंड करना। तमन्ना का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन वॉरियर रोल को जो टिपिकल हीरोइन से हटके है। रियल टेम्पल लोकेशंस और डिटेल्ड रिचुअल्स ने फिल्म को यूनियन और इमर्सिव बनाया। फेथ और स्केप्टिज्म के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को डीपर बनाता है। ओवरऑल ये सब चीज़ें ओडेला 2 को बाकी हॉरर थ्रिलर से अलग और यादगार बनाती हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फेथ और साइंस दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बिलीव्स और रेशनैलिटी दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो और हीरोइन के बीच के पर्सनल स्ट्रगल्स और फेथ का क्लैश इमोशनली टच करता है, स्पेशली जब वो अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म मैथ रिचुअल्स और लॉजिक के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लोर करती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने दिल और दिमाग दोनों को इंगेज किया। ओडेला 2 एक तेलुगु लैंग्वेज सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और इसके लेखक संपत नंदी हैं। लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन और मुराली शर्मा शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इस फिल्म में ऐसी शक्तियों या घटनाओं का जिक्र होता है जो प्रकृति या वैज्ञानिक नियमों से परे होती हैं, जैसे देवता, आत्मा या चमत्कारी ताकत। कहानी में सस्पेंस, एक्साइटमेंट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं जो ऑडियंस को एज पर रखते हैं। इस फिल्म में ओडेला मलाना स्वामी की दिव्य शक्तियों और एक रहस्यमय किलर के बीच की टकरार दिखाई गई है जो गांव के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। फिल्म का माहौल इंटेंस, ग्रिपिंग और मिस्टीरियस है जो इसे एक ट्रू सुपरनेचुरल थ्रिलर बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये कहानी एक डिवाइन विलेज प्रोटेक्टर ओडेला मलानस्वामी पर बेस्ड है, जहाँ एक सुपरनेचुरल फोर्स और सीरियल किलिंग्स के बीच गांव की रक्षा होती है। लोकल फेथ, माइथोलॉजी और मिस्ट्री के कंबाइन करके फिल्म एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है, जो इसे टिपिकल थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स की रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। तमन्ना भाटिया की अघोरी सन्यासी के रूप में प्रस्तुति को इम्पैक्टफुल बताया गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर में ऑडियो और टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन की समस्याओं का उल्लेख किया, जो अनुभव को प्रभावित करती है। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ओवर द टॉप और प्रेडिक्टेबल बताया, जिसमें नएपन की कमी महसूस हुई। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल रूप से क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें नएपन की कमी और कुछ टेक्निकल समस्याओं का उल्लेख किया। इसके बावजूद तमन्ना भाटिया की प्रस्तुति और विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ओडेला नाम के एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने ग्राम देवता ओडेला मलानस्वामी पर गहरा विश्वास रखते हैं। गांव में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होने लगती हैं, जिन्हों का तरीका बहुत ही रहस्यमय और आत्मक होता है। ओपनिंग से ही फिल्म एक डार्क, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वाइब देती है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स आपको तुरंत ही एक डिवाइन वर्सेस इविल की दुनिया में खींच लेते हैं। तमन्ना का कैरेक्टर भैरवी एक अघोरी सस्पेंस को और गहरा कर देता है और स्टोरी में एक स्पिरिचुअल एज लाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही मूवी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर का फील देती है, जिसमें धर्म, विश्वास और अंधकार के बीच एक ज़बरदस्त टकराव का एहसास होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले भैरवी तमन्ना भाटिया को एक साधारण अघोरी साध्वी समझा जाता है, जो सिर्फ तपस्या में लगी होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डिवाइन पावर का रूप हैं, एक चूजन प्रोटेक्टर जो ओडेला मलानस्वामी की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, फिल्म में शुरुआत से ही एक सीरियल किलर का सस्पेंस छाया रहता है, जो अलग अलग लोगों का शिकार बना रहा होता है। गांव के कुछ लोगों पर शक जाता है, जैसे एक ड्रंकार्ड, एक टेंट्रिक या एक आउटकास्ट पर। तीसरा, मुराली शर्मा का कैरेक्टर एक एथेटिक पुलिस ऑफिसर का होता है, जो स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसका कैरेक्टर धार्मिक अवेकनिंग से गुजरता है। चौथा, जब इविल शक्तियों का सामना होता है तो लगता है कि भैरवी सब कुछ कंट्रोल में ले लेगी। भैरवी को अंत में अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि उस इविल को परमानेंटली सील किया जा सके। ओवरऑल स्टोरी टिपिकल गुड वर्सेस इविल नैरेटिव से हटकर स्पिरिचुअल रियलिज्म प्लस सुपर सस्पेंस थ्रिलर की मिक्स बन जाती है। ट्विस्ट ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली गेसिंग मोड में रखते हैं और क्लाइमेक्स तक इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जिस सीरियल किलर को पूरी फिल्म में ढूंढा जा रहा था, अंत में पता चलता है कि वो गांव का ही एक पुराना पुजारी है। उसने डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जरिए ओडेला मलानस्वामी की डिवाइन शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है। उसका मकसद अपने लिए अमरता और एब्सोल्यूट पावर पाना है। भैरवी तमन्ना इविल का सामना खड़ी होती हैं। इस टकराव में नॉर्मल वेपन्स फेल हो जाते हैं, तब वो अपने डिवाइन अवतार का उपयोग करती हैं। उसमें ओडेला मलानस्वामी की शक्तियाँ उतर जाती हैं। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉम्बैट होता है, जहाँ चैंट्स, फायर ट्राइडेंट्स और सुपरनेचुरल एनर्जीज का यूज़ होता है। इविल शक्तियों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। भैरवी अपने प्राण त्याग कर देती है, लेकिन उसकी आत्मा डिवाइन शक्तियों में समा जाती है। उसका शरीर अंत में जल जाता है, लेकिन एक ज्योति रूप में वो ऊपर उठ जाती है, जैसे एक देवी का अवतार। इविल का खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण आता है। अल्लाह बख्शो मुरारी शर्मा, जो पहले भगवान विश्वास नहीं रखता था, अब टेम्पल का सेवकर बन जाता है। ये एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग भैरवी के लिए मंदिर बनाते हैं और उसे ओडेला देवी के रूप में पूजने लगते हैं।
क्लाइमैक्स ये बताता है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय पाता है, चाहे उसके लिए किसी डिवाइन शक्ति का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। वेरबी सिर्फ एक अघोरी या प्रोटेक्टर नहीं, वो नारी के डिवाइन रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि ट्रू पावर लाइज इन सेक्रीफाइस, compassion and spiritual strength, not violence alone। फिल्म का अंत बताता है डिवाइन फोर्सेस हमेशा होती हैं, उनका काम खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लोग पर बना रहता है। वेद का देव रूप बना रहना इस लेगेसी का प्रतीक है। ओवरऑल ओडेला 2 का क्लाइमैक्स एक इमोशनली चार्ज स्पिरिचुअल फाइनल है जो मिथ, फेथ और डिवाइन जस्टिस को एक साथ लेकर आता है। बैरबी का बलिदान सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं बल्कि डिवोशन और आध्यात्मिकता की जीत का प्रतीक है। फिल्म खत्म होती है लेकिन उसका एसेंस आपके अंदर एक डिवाइन थॉट छोड़ जाता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक अघोरी साध्वी जिसे ओडेला मलाना सुयोब की डिवाइन एनर्जी का वरदान मिला है। काम स्पिरिचुअल, फेयरलेस और डीपली कनेक्टेड टू डिवाइन फोर्सेस। गांव को ईविल शक्तियों से बचाना और धर्म की रक्षा करना सेल्फलेस प्रोटेक्टर के रूप में। हीरो अल्लाह बख्शू मुराली शर्मा एक एथियस्ट पुलिस ऑफिसर जो साइंस में विश्वास रखता है और धार्मिक चीज़ों को बेकार मानता है। रेशनल, ड्यूटी स्केप्टिकल लेकिन दिल से इंसाफ पसंद है। सीरियल किलर को पकड़ना, सच का पता लगाना और गांव में कानून का राज लाना चाहता है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर पॉजिटिव वर्ड्स से आते हैं, एक स्पिरिचुअल एक लॉजिकल, लेकिन अंत में दोनों का सफ़र एक ही मिशन तक जाता है, ईविल का विनाश और धर्म की विजय। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक पुराना पुजारी जो पहले मौलाना स्वयं का भक्त था लेकिन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और इमोर्टलिटी की चाह में इविल बन गया। सिक्रेटिव, मैनिपुलेटिव, आउटवर्डली स्पिरिचुअल बट इनवर्डली करप्ट, अंधविश्वास और अपने पावर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। डिवाइन पावर्स को तोड़कर अमर और सर्वशक्तिशाली बनने का जुनून, उसके लिए वो मास किलिंग करता है और डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, गांव की शांति को बिगाड़ता है। भैरवी और अल्लाह बख्शू दोनों का कैरेक्टर आर्क उसकी वजह से शेप होता है। फिल्म का स्पिरिचुअल वर्सेस इविल थीम विलन के जरिए डीपली एक्सप्लोर होता है। ओवरऑल विलन फिल्म का स्पिरिचुअल करप्शन का प्रतिनिधित्व करता है और उसका डाउनफॉल फेथ और सेक्रीफाइस की जीत का सिंबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला संपत राज, मौलाना सौम्य मंदिर का सेवक और गांव का मुखिया। दूसरा सरायना प्रदीप, एक माँ या बहन जिसका कोई क्लोज इंसान किलर का शिकार बनता है। तीसरा अननोन तांत्रिक कैरेक्टर्स, विलन के सहायक जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में मदद करता है। चौथा जूनियर पुलिस ऑफिसर्स, विलेजर्स इन्वेस्टिगेशन में अल्लाह बख्शू के असिस्टेंट या गांव वाले जो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का स्टोरी में डेप्थ, रियलिज्म और इमोशनल वेट लाते हैं। ये कैरेक्टर्स भैरवी और अल्लाह बख्शू के स्पिरिचुअल जर्नीस को एंकर और रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए उनकी प्रेजेंस कहानी को कंप्लीट बनाती है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 4.67 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की वर्ल्ड कलेक्शन 7.07 करोड़ तक पहुंची, जो 25 करोड़ के बजट के कंपैरिजन में काफ़ी कम थे। फिल्म के कलेक्शन में 12 दिन तक लगातार गिरावट देखी गई, जहां 12वें दिन पर 6 लाख की कमाई हुई थी। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप के बाद फिल्म ने अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देखा। 4 दिन में ही फिल्म ने 100 मिलियन मिनट से ज़्यादा स्ट्रीमिंग टाइम अचीव किया, जो OTT पर उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। ओडेला 2 अपने थिएट्रिकल रन में बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, लेकिन OTT पर अपनी ऑडियंस को सक्सेसफुली इंगेज करने में सफल रही। अगर आपको सुपरनेचुरल थ्रिलर्स और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस पसंद है तो OTT पर फिल्म देखने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं।
लोगों ने मूवी के डार्क मिस्टीरियस विजुअल और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को पसंद किया। तमन्ना भाटिया के इंटेंस और इमोशनल पोर्ट्रेयल को काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया, स्पेशली उनका डिवाइन अवतार। कुछ व्यूअर्स ने इस फिल्म को यूनिक मिक्स ऑफ स्पिरिचुअल थ्रिलर और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ने सस्पेंस और इमोशन को इफेक्टिवली बढ़ाया। कई लोगों ने फिल्म की पेसिंग को स्लो और ड्रैगिंग बताया, जो उनके इंटरेस्ट को कम करता है। कुछ व्यूअर्स को स्टोरी में कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल लगे, जिस वजह से थ्रिल कम हुआ। क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले को वीक और कंफ्यूजिंग कहा, जिसमें कई जगह लॉजिकल गैप्स थे। पुअर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को पीछे पार्टली ऑडियंस के मिक्स्ड रिएक्शंस और वर्ड ऑफ माउथ का रोल था। ओवरऑल फिल्म को नीश ऑडियंस जो स्पिरिचुअल थ्रिलर्स पसंद करते हैं ने अप्रिशिएट किया। जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा हैवी और स्लो लगी, जिस वजह से मास अपील नहीं मिल पाई। OTT रिलीज के बाद फिल्म को दोबारा एक चांस मिला, जहां फैंस ने फिल्म की अप्रिशिएशन बढ़ाई। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। तमन्ना भाटिया रिम्यूनरेशन 4 करोड़। मुरारी शर्मा का भी कोई स्पेसिफिक फिगर बाहर नहीं आया है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडिला 2 का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जो माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। तमन्ना का रोल एक अघोरी साध्वी और डिवाइन अवतार को, जो सिर्फ एक्शन हीरोइन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सिंबल है, ये रिफ्रेशिंग था। हीरो और हीरोइन के बीच का क्लैश और इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंगल काफ़ी इंगेजिंग था। विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर ने मूवी को सस्पेंसफुल बनाया, जो थ्रिलर जेनर में ज़रूरी होता है। स्टोरी रूटेड है इंडियन फोक बिलीव्स और माइथोलॉजी में, जो मेनस्ट्रीम सिनेमा में कम दिखाया जाता है। ओवरऑल मूवी थोड़ी स्लो चलती है और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह वीक पॉइंट्स हैं, पर ओवरऑल ये एक अलग तरह के थ्रिलर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अगर आपको स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल कहानियाँ पसंद है तो ये मूवी आपको कनेक्ट करेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2009 में आई हुई और अरुंधति, दोनों मूवीज में फीमेल लीड्स को डिवाइन वॉरियर रोल में है जो इविल फोर्सेस से लड़ती है। अरुंधति ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी और उसका हॉरर थ्रिलर मिक्स काफ़ी इफेक्टिव था। 2015 में आई हुई रुद्रमा देवी, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट और हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल थीम दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन रुद्रमा देवी ज़्यादा ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल ड्रामा थी। 2018 में आई हुई स्त्री, हॉरर थ्रिलर और फॉल्कलोर एलिमेंट्स कॉमन है, पर स्त्री ने कॉमेडी और हॉरर का यूनिक ब्लेंड दिया, जबकि ओडिला 2 ज़्यादा सीरियस और डार्क टोन रखता है। ओवरऑल ओडिला 2 सिमिलर जेनर में है, पर उसका फोकस ज़्यादा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल थ्रिलर पर है, जो उसे टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाता है। लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी की वजह से वो आइकॉनिक मूवीज़ का लेवल तक नहीं पहुंच पाई। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तमन्ना ने अपने डिवाइन अवतार के रोल के लिए स्पेशल योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। फिल्म के कुछ सीन्स को असली मंदिर में शूट किया गया, जहां क्रू को लोकल डिवोट्स का स्पेशल सपोर्ट मिला और स्पिरिचुअल एनर्जी का फील हुआ। डार्क रिचुअल्स और सुपरनेचुरल सीन के लिए एडवांस्ड VFX टेक्निक्स यूज़ की गई, जिसमें शूटिंग के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, पर टीम ने क्रिएटिवली हैंडल किया। कई सीन्स रात में शूट किए गए, जिसमें कास्ट क्रू को ठंडी और मुश्किल कंडीशंस में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखाया। ओवरऑल ये सब इंसिडेंट शूटिंग प्रोसेस को यादगार और चैलेंजिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी से अलग बनाता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इंडियन मैथोलॉजी के स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ ब्लेंड करना। तमन्ना का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन वॉरियर रोल को, जो टिपिकल हीरोइन से हटके है। रियल टेम्पल लोकेशंस और डिटेल्ड रिचुअल्स ने फिल्म को यूनियन और इमर्सिव बनाया। फेथ और स्केप्टिज्म के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को डीपर बनाता है। ओवरऑल ये सब चीज़ें ओडिला 2 को बाकी हॉरर थ्रिलर से अलग और यादगार बनाती हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फेथ और साइंस दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बिलीव्स और रेशनलिटी दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो और हीरोइन के बीच के पर्सनल स्ट्रगल्स और फेथ
का क्लैश इमोशनली टच करता है, स्पेशली जब वो अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म मिथ, रिचुअल्स और लॉजिक के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लोर करती है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने दिल और दिमाग दोनों को इंगेज किया। ओडेला 2 एक तेलुगु लैंग्वेज सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और इसके लेखक संपत नंदी हैं। लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन और मुराली शर्मा शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर जनर की फिल्म है। इस फिल्म में ऐसी शक्तियों या घटनाओं का जिक्र होता है जो प्रकृति या वैज्ञानिक नियमों से परे होती हैं, जैसे देवता, आत्मा या चमत्कारी ताकत। कहानी में सस्पेंस, एक्साइटमेंट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं जो ऑडियंस को एज पर रखते हैं। इस फिल्म में ओडेला मलाना-स्वामी की दिव्य शक्तियों और एक रहस्यमय किलर के बीच की टकरार दिखाई गई है, जो गांव के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। फिल्म का माहौल इंटेंस, ग्रिपिंग और मिस्टीरियस है, जो इसे एक ट्रू सुपरनेचुरल थ्रिलर बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये कहानी एक डिवाइन विलेज प्रोटेक्टर ओडेला मलाना-स्वामी पर बेस्ड है, जहां एक सुपरनेचुरल फोर्स और सीरियल किलिंग्स के बीच गांव की रक्षा होती है। लोकल फेथ, माइथोलॉजी और मिस्ट्री के कंबाइन करके फिल्म एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है, जो इसे टिपिकल थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। तमन्ना भाटिया की अघोरी सन्यासी के रूप में प्रस्तुति को इम्पैक्टफुल बताया गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर में ऑडियो और टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन की समस्याओं का उल्लेख किया, जो अनुभव को प्रभावित करती है। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ओवर द टॉप और प्रेडिक्टेबल बताया, जिसमें नएपन की कमी महसूस हुई। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल रूप से क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें नएपन की कमी और कुछ टेक्निकल समस्याओं का उल्लेख किया। इसके बावजूद तमन्ना भाटिया की प्रस्तुति और विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ओडेला नाम के एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने ग्राम देवता ओडेला मलाना-स्वामी पर गहरा विश्वास रखते हैं। गांव में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होने लगती हैं, जिन्हों का तरीका बहुत ही रहस्यमय और आत्मक होता है। ओपनिंग से ही फिल्म एक डार्क, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वाइब देती है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स आपको तुरंत ही एक डिवाइन वर्सेस इविल की दुनिया में खींच लेते हैं। तमन्ना का कैरेक्टर भैरवी एक अघोरी सस्पेंस को और गहरा कर देता है और स्टोरी में एक स्पिरिचुअल एज लाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही मूवी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर का फील देती है, जिसमें धर्म, विश्वास और अंधकार के बीच एक ज़बरदस्त टकराव का एहसास होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले भैरवी तमन्ना भाटिया को एक साधारण अघोरी साध्वी समझा जाता है, जो सिर्फ तपस्या में लगी होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डिवाइन पावर का रूप है, एक चूजन प्रोटेक्टर जो ओडेला मलाना-स्वामी की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, फिल्म में शुरुआत से ही एक सीरियल किलर का सस्पेंस छाया रहता है, जो अलग अलग लोगों का शिकार बना रहा होता है। गांव के कुछ लोगों पर शक जाता है, जैसे एक ड्रंकार्ड, एक टेंट्रिक या एक आउटकास्ट पर। तीसरा, मुराली शर्मा का कैरेक्टर एक एथेटिक पुलिस ऑफिसर का होता है, जो स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसका कैरेक्टर धार्मिक अवेकनिंग से गुजरता है। चौथा, जब इविल शक्तियों का सामना होता है तो लगता है कि भैरवी सब कुछ कंट्रोल में ले लेगी। भैरवी को अंत में अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि उस इविल को परमानेंटली सील किया जा सके। ओवरऑल स्टोरी टिपिकल गुड वर्सेस इविल नैरेटिव से हटकर स्पिरिचुअल रियलिज्म प्लस सुपर सस्पेंस थ्रिलर की मिक्स बन जाती है। ट्विस्ट ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली गेसिंग मोड में रखते हैं और क्लाइमेक्स तक इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जिस सीरियल किलर
को पूरी फिल्म में ढूंढा जा रहा था। अंत में पता चलता है कि वो गांव का ही एक पुराना पुजारी है। उसने डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जरिए ओडेला मलानास्योम की डिवाइन शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है। उसका मकसद अपने लिए अमरता और एब्सोल्यूट पावर पाना है। भैरवी तमन्ना इविल का सामना खड़ी होती हैं। इस टकराव में नॉर्मल वेपन्स फेल हो जाते हैं। तब वो अपने डिवाइन अवतार का उपयोग करती हैं। उसमें ओडेला मलानास्योम की शक्तियाँ उतर जाती हैं। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉम्बैट होता है जहाँ चैंट्स, फायर ट्राइडेंट्स और सुपर नेचुरल एनर्जीज का यूज़ होता है। इविल शक्तियों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। वह भी अपने प्राण त्याग कर देती है, लेकिन उसकी आत्मा डिवाइन शक्तियों में समा जाती है। उसका शरीर अंत में जल जाता है, लेकिन एक ज्योति रूप में वह ऊपर उठ जाती है, जैसे एक देवी का अवतार। इविल का खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण आता है। अल्लाह बख्शो मरल शर्मा, जो पहले भगवान विश्वास नहीं रखता था, अब टेम्पल का सेवकर बन जाता है। ये एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग भैरवी के लिए मंदिर बनाते हैं और उसे ओडेला देवी के रूप में पूजने लगते हैं। क्लाइमैक्स ये बताता है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय पाता है, चाहे उसके लिए किसी डिवाइन शक्ति का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। भैरवी सिर्फ एक अघोरी या प्रोटेक्टर नहीं, वो नारी के डिवाइन रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि ट्रू पावर लाइज इन सेक्रीफाइस, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉट वायलेंस अलोन। फिल्म का अंत बताता है डिवाइन फोर्सेस हमेशा होती हैं। उनका काम खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लोग पर बना रहता है। भैरवी का देव रूप बना रहना इस लेगेसी का प्रतीक है। ओवरऑल ओडेला 2 का क्लाइमैक्स एक इमोशनली चार्ज स्पिरिचुअल फाइनल है, जो मिथ, फेथ और डिवाइन जस्टिस को एक साथ लेकर आता है। भैरवी का बलिदान सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं, बल्कि डिवोशन और आध्यात्मिकता की जीत का प्रतीक है। फिल्म खत्म होती है, लेकिन उसका एसेंस आपके अंदर एक डिवाइन थॉट छोड़ जाता है। चलिए हीरो और हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक अघोरी साध्वी, जिसे ओडेला मलानास्योम की डिवाइन एनर्जी का वरदान मिला है। काम, स्पिरिचुअल, फेयरलेस और डीपली कनेक्टेड टू डिवाइन फोर्सेस। गांव को इविल शक्तियों से बचाना और धर्म की रक्षा करना, सेल्फलेस प्रोटेक्टर के रूप में। हीरो अल्लाह बख्शो मुराली शर्मा एक एथियस्ट पुलिस ऑफिसर, जो साइंस में विश्वास रखता है और धार्मिक चीज़ों को बेकार मानता है। रेशनल, ड्यूटी-ड्रिवन, स्केप्टिकल, लेकिन दिल से इंसाफ पसंद है। सीरियल किलर को पकड़ना, सच का पता लगाना और गांव में कानून का राज लाना चाहता है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर पॉजिटिव वर्ड्स से आते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक लॉजिकल, लेकिन अंत में दोनों का सफ़र एक ही मिशन तक जाता है, इविल का विनाश और धर्म की विजय। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक पुराना पुजारी, जो पहले मलानास्योम का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और इमॉर्टलिटी की चाह में इविल बन गया। सीक्रेटिव, मैनिपुलेटिव, आउटवर्डली स्पिरिचुअल बट इनवर्डली करप्ट, अंधविश्वास और अपने पावर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। डिवाइन पावर्स को तोड़कर अमर और सर्वशक्तिशाली बनने का जुनून, उसके लिए वो मास किलिंग करता है और डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, गांव की शांति को बिगाड़ता है। भैरवी और अल्लाह बख्शो दोनों का कैरेक्टर आर्क उसकी वजह से शेप होता है। फिल्म का स्पिरिचुअल वर्सेस इविल थीम विलन के जरिए डीपली एक्सप्लोर होता है। ओवरऑल विलन फिल्म का स्पिरिचुअल करप्शन का प्रतिनिधित्व करता है और उसका डाउनफॉल फेथ और सेक्रीफाइस की जीत का सिंबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संपत राज, मलानास्योम मंदिर का सेवक और गांव का मुखिया। दूसरा, सरायना प्रदीप, एक माँ या बहन जिसका कोई क्लोज इंसान किलर का शिकार बनता है। तीसरा, अननोन तांत्रिक कैरेक्टर्स, विलन के सहायक जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में मदद करता है।
चौथा, जूनियर पुलिस ऑफिसर्स विलेजर्स इन्वेस्टिगेशन में अल्लाह बख्शू के असिस्टेंट या गांव वाले जो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी में डेप्थ, रियलिज्म और इमोशनल वेट लाते हैं। ये कैरेक्टर्स भैरवी और अल्लाह बख्शू के स्पिरिचुअल जर्नीस को एंकर और रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके लिए उनकी प्रेजेंस कहानी को कंप्लीट बनाती है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 4.67 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की वर्ल्ड कलेक्शन 7.07 करोड़ तक पहुंची, जो 25 करोड़ के बजट के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। फिल्म का कलेक्शन में 12 दिन तक लगातार गिरावट देखी गई, जहां 12वें दिन पर 6 लाख की कमाई हुई थी। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप के बाद फिल्म ने अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देखा। 4 दिन में ही फिल्म ने 100 मिलियन मिनट से ज़्यादा स्ट्रीमिंग टाइम अचीव किया, जो OTT पर उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। गोडजिला 2 अपने थिएट्रिकल रन में बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, लेकिन OTT पर अपनी ऑडियंस को सक्सेसफुली इंगेज करने में सफल रही। अगर आपको सुपरनेचुरल थ्रिलर्स और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस पसंद है तो OTT पर फिल्म देखने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने मूवी के डार्क, मिस्टीरियस विजुअल और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को पसंद किया। तमन्ना भाटिया के इंटेंस और इमोशनल पोर्ट्रेयल को काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया, स्पेशली उनका डिवाइन अवतार। कुछ व्यूअर्स ने इस फिल्म को यूनिक मिक्स ऑफ स्पिरिचुअल थ्रिलर और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर ने सस्पेंस और इमोशन को इफेक्टिवली बढ़ाया। कई लोगों ने फिल्म की पेसिंग को स्लो और ड्रैगिंग बताया, जो उनके इंटरेस्ट को कम करता है। कुछ व्यूअर्स को स्टोरी में कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल लगे, जिस वजह से थ्रिल कम हुआ। क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले को वीक और कंफ्यूजिंग कहा, जिसमें कई जगह लॉजिकल गैप्स थे। पुअर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को पीछे पार्टली ऑडियंस के मिक्स्ड रिएक्शंस और वर्ड ऑफ माउथ का रोल था। ओवरऑल फिल्म को नीश ऑडियंस जो स्पिरिचुअल थ्रिलर्स पसंद करते हैं ने अप्रिशिएट किया। जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा हैवी और स्लो लगी, जिस वजह से मास अपील नहीं मिल पाई। OTT रिलीज़ के बाद फिल्म को दोबारा एक चांस मिला, जहां फैंस ने फिल्म की अप्रिसिएशन बढ़ाई। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। तमन्ना भाटिया रिम्यूनरेशन 4 करोड़। मुरली शर्मा का भी कोई स्पेसिफिक फिगर बाहर नहीं आया है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे गोडजिला 2 का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जो माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। तमन्ना का रोल एक अघोरी साध्वी और डिवाइन अवतार को, जो सिर्फ एक्शन हीरोइन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सिंबल है, ये रिफ्रेशिंग था। हीरो और हीरोइन के बीच का क्लैश और इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंगल काफ़ी इंगेजिंग था। विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर ने मूवी को सस्पेंसफुल बनाया, जो थ्रिलर जेनर में ज़रूरी होता है। स्टोरी रूटेड है इंडियन फोक बिलीव्स और माइथोलॉजी में, जो मेनस्ट्रीम सिनेमा में कम दिखाया जाता है। ओवरऑल मूवी थोड़ी स्लो चलती है और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह वीक पॉइंट्स हैं, पर ओवरऑल ये एक अलग तरह के थ्रिलर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अगर आपको स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल कहानियाँ पसंद है तो ये मूवी आपको कनेक्ट करेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2009 में आई हुई और अरुंधति, दोनों मूवीज़ में फीमेल लीड्स को डिवाइन वॉरियर रोल में है जो इविल फोर्सेस से लड़ती है। अरुंधति ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी और उसका हॉरर थ्रिलर मिक्स काफ़ी इफेक्टिव था। 2015 में आई हुई रुद्रमा देवी, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट और हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल थीम दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन रुद्रमा देवी ज़्यादा ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल ड्रामा थी। 2018 में आई हुई स्त्री, हॉरर थ्रिलर और फॉल्कलोर एलिमेंट्स कॉमन है, पर स्त्री ने कॉमेडी और हॉरर का यूनिक ब्लेंड दिया, जबकि गोडजिला 2 ज़्यादा सीरियस और डार्क टोन रखता है। ओवरऑल गोडजिला 2 सिमिलर जेनर में है, पर उसका फोकस ज़्यादा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल थ्रिलर पर है, जो उसे टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाता है। लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी की वजह से वो आइकॉनिक मूवीज़ का लेवल तक नहीं पहुंच पाई। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं।
तमन्ना ने अपनी डिवाइन अवतार के रोल के लिए स्पेशल योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। फिल्म के कुछ सीन्स को असली मंदिर में शूट किया गया, जहां क्रू को लोकल डिवोट्स का स्पेशल सपोर्ट मिला और स्पिरिचुअल एनर्जी का फील हुआ। डार्क रिचुअल्स और सुपरनेचुरल सीन के लिए एडवांस्ड वीएफएक्स टेक्निक्स यूज़ की गई, जिसमें शूटिंग के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, पर टीम ने क्रिएटिवली हैंडल किया। कई सीन्स रात में शूट किए गए, जिसमें कास्ट क्रू को ठंडी और मुश्किल कंडीशंस में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखाया। ओवरऑल ये सब इंसिडेंट शूटिंग प्रोसेस को यादगार और चैलेंजिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी हिस्सा अलग बनाता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इंडियन मैथोलॉजी के सुपर स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ ब्लेंड करना। तमन्ना का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन वॉरियर रोल को जो टिपिकल हीरोइन से हटके है। रियल टेम्पल लोकेशंस और डिटेल्ड रिचुअल्स ने फिल्म को यूनियन और इमर्सिव बनाया। फेथ और स्केप्टिज्म के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को डीपर बनाता है। ओवरऑल ये सब चीज़ें ओडेला 2 को बाकी हॉरर थ्रिलर से अलग और यादगार बनाती हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फेथ और साइंस दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बिलीव्स और रेशनलिटी दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इमोशनल कनेक्ट हीरो और हीरोइन के बीच के पर्सनल स्ट्रगल्स और फेथ का क्लैश इमोशनली टच करता है, स्पेशली जब वो अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म मिथ, रिचुअल्स और लॉजिक के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लोर करती है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने दिल और दिमाग दोनों को इंगेज किया। ओडेला 2 एक तेलुगु लैंग्वेज सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और इसके लेखक संपत नंदी हैं। लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन और मुराली शर्मा शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इस फिल्म में ऐसी शक्तियों या घटनाओं का जिक्र होता है जो प्रकृति या वैज्ञानिक नियमों से परे होती हैं, जैसे देवता, आत्मा या चमत्कारी ताकत। कहानी में सस्पेंस, एक्साइटमेंट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं जो ऑडियंस को एज पर रखते हैं। इस फिल्म में ओडेला मलाना स्वामी की दिव्य शक्तियों और एक रहस्यमय किलर के बीच की टकरार दिखाई गई है, जो गांव के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। फिल्म का माहौल इंटेंस, ग्रिपिंग और मिस्टीरियस है, जो इसे एक ट्रू सुपरनेचुरल थ्रिलर बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये कहानी एक डिवाइन विलेज प्रोटेक्टर ओडेला मलाना स्वामी पर बेस्ड है, जहां एक सुपरनेचुरल फोर्स और सीरियल किलिंग्स के बीच गांव की रक्षा होती है। लोकल फेथ, माइथोलॉजी और मिस्ट्री के कंबाइन करके फिल्म एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है, जो इसे टिपिकल थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। तमन्ना भाटिया की अघोरी सन्यासी के रूप में प्रस्तुति को इम्पैक्टफुल बताया गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर में ऑडियो और टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन की समस्याओं का उल्लेख किया, जो अनुभव को प्रभावित करती है। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ओवर द टॉप और प्रेडिक्टेबल बताया, जिसमें नएपन की कमी महसूस हुई। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल रूप से क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें नएपन की कमी और कुछ टेक्निकल समस्याओं का उल्लेख किया। इसके बावजूद तमन्ना भाटिया की प्रस्तुति और विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ओडेला नाम के एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने ग्राम देवता ओडेला मलाना स्वामी पर गहरा विश्वास रखते हैं। गांव में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होने लगती हैं, जिन्हों का तरीका बहुत ही रहस्यमय और आत्मक होता है। ओपनिंग से ही फिल्म एक डार्क, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वाइब देती है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स आपको तुरंत ही एक डिवाइन वर्सेस इविल की दुनिया में खींच लेते हैं। तमन्ना का कैरेक्टर भैरवी एक अघोरी सस्पेंस को और गहरा कर देता है और स्टोरी में एक स्पिरिचुअल एज लाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही मूवी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर का फील देती है, जिसमें धर्म, विश्वास और अंधकार के बीच एक ज़बरदस्त टकराव का एहसास होता है।
चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले भैरवी तमन्ना भाटिया को एक साधारण अघोरी साध्वी समझा जाता है जो सिर्फ तपस्या में लगी होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डिवाइन पावर का रूप हैं, एक चूजन प्रोटेक्टर जो ओडेला मनालासोम की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, फिल्म में शुरुआत से ही एक सीरियल किलर का सस्पेंस छाया रहता है जो अलग अलग लोगों का शिकार बना रहा होता है। गांव के कुछ लोगों पर शक जाता है, जैसे एक ड्रंकार्ड, एक टेंट्रिक या एक आउटकास्ट पर। तीसरा, मुराली शर्मा का कैरेक्टर एक एथेटिक पुलिस ऑफिसर का होता है जो स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसका कैरेक्टर धार्मिक अवेकनिंग से गुजरता है। चौथा, जब इविल शक्तियों का सामना होता है तो लगता है कि भैरवी सब कुछ कंट्रोल में ले लेगी। भैरवी को अंत में अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि उस इविल को परमानेंटली सील किया जा सके। ओवरऑल स्टोरी टिपिकल गुड वर्सेस इविल नैरेटिव से हटकर स्पिरिचुअल रियलिज्म प्लस सुपर सस्पेंस थ्रिलर की मिक्स बन जाती है। ट्विस्ट ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली गेसिंग मोड में रखते हैं और क्लाइमेक्स तक इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जिस सीरियल किलर को पूरी फिल्म में ढूंढा जा रहा था, अंत में पता चलता है कि वो गांव का ही एक पुराना पुजारी है। उसने डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जरिए ओडेला मनालासोम की डिवाइन शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है। उसका मकसद अपने लिए अमरता और एब्सोल्यूट पावर पाना है। भैरवी तमन्ना इविल का सामना खड़ी होती हैं। इस टकराव में नॉर्मल वेपन्स फेल हो जाते हैं, तब वो अपने डिवाइन अवतार का उपयोग करती हैं। उसमें ओडेला मनालासोम की शक्तियाँ उतर जाती हैं। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉम्बैट होता है जहाँ चैंट्स, फायर ट्राइडेंट्स और सुपर नेचुरल एनर्जीज का यूज़ होता है। इविल शक्तियों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। भैरवी अपने प्राण त्याग कर देती है, लेकिन उसकी आत्मा डिवाइन शक्तियों में समा जाती है। उसका शरीर अंत में जल जाता है, लेकिन एक ज्योति रूप में वो ऊपर उठ जाती है जैसे एक देवी का अवतार। इविल का खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण आता है। अल्लाह बख्शो मुराली शर्मा, जो पहले भगवान विश्वास नहीं रखता था, अब टेम्पल का सेवकर बन जाता है। ये एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग भैरवी के लिए मंदिर बनाते हैं और उसे ओडेला देवी के रूप में पूजने लगते हैं। क्लाइमेक्स ये बताता है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय पाता है, चाहे उसके लिए किसी डिवाइन शक्ति का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। भैरवी सिर्फ एक अघोरी या प्रोटेक्टर नहीं, वो नारी के डिवाइन रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि ट्रू पावर लाइज इन सेक्रीफाइस, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉट वायलेंस अलोन। फिल्म का अंत बताता है डिवाइन फोर्सेस हमेशा होती हैं, उनका काम खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लोग पर बना रहता है। भैरवी का देव रूप बना रहना इस लेगेसी का प्रतीक है। ओवरऑल ओडेला 2 का क्लाइमेक्स एक इमोशनली चार्ज स्पिरिचुअल फाइनल है जो मिथ, फेथ और डिवाइन जस्टिस को एक साथ लेकर आता है। भैरवी का बलिदान सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं, बल्कि डिवोशन और आध्यात्मिकता की जीत का प्रतीक है। फिल्म खत्म होती है, लेकिन उसका एसेंस आपके अंदर एक डिवाइन थॉट छोड़ जाता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक अघोरी साध्वी जिसे ओडेला मनालासोम की डिवाइन एनर्जी का वरदान मिला है। काम स्पिरिचुअल, फेयरलेस और डीपली कनेक्टेड टू डिवाइन फोर्सेस। गांव को इविल शक्तियों से बचाना और धर्म की रक्षा करना सेल्फलेस प्रोटेक्टर के रूप में। हीरो अल्लाह बख्शो मुराली शर्मा एक एथियस्ट पुलिस ऑफिसर जो साइंस में विश्वास रखता है और धार्मिक चीज़ों को बेकार मानता है। रेशनल, ड्यूटी स्केप्टिकल, लेकिन दिल से इंसाफ पसंद है। सीरियल किलर को पकड़ना, सच का पता लगाना और गांव में कानून का राज लाना चाहता है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर पॉजिटिव वर्ड्स से आते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक लॉजिकल, लेकिन अंत में दोनों का सफ़र एक ही मिशन तक जाता है, इविल का विनाश और धर्म की विजय।
चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक पुराना पुजारी जो पहले मौलाना स्वयं का भक्त था, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और इमोर्टलिटी की चाह में इविल बन गया। सीक्रेटिव, मैनिपुलेटिव, आउटवर्डली स्पिरिचुअल बट इनवर्डली करप्ट, अंधविश्वास और अपने पावर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। डिवाइन पावर्स को तोड़कर अमर और सर्वशक्तिशाली बनने का जुनून उसके लिए वो मास किलिंग करता है और डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करता है। स्टोरी पर इफेक्ट मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, गांव की शांति को बिगाड़ता है। बेरबरी और अल्लाह बख्शू दोनों का कैरेक्टर आर्क उसकी वजह से शेप होता है। फिल्म का स्पिरिचुअल वर्सेस इविल थीम विलन के जरिए डीपली एक्सप्लोर होता है। ओवरऑल विलन फिल्म का स्पिरिचुअल करप्शन का प्रतिनिधित्व करता है और उसका डाउनफॉल फेथ और सेक्रीफाइस की जीत का सिंबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संपत राज, मौलाना स्वामी मंदिर का सेवक और गांव का मुखिया। दूसरा, सरायना प्रदीप, एक माँ या बहन जिसका कोई क्लोज इंसान किलर का शिकार बनता है। तीसरा, अननोन तांत्रिक कैरेक्टर्स, विलन के सहायक जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में मदद करता है। चौथा, जूनियर पुलिस ऑफिसर्स, विलेजर्स इन्वेस्टिगेशन में अल्लाह बख्शू के असिस्टेंट या गांव वाले जो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का स्टोरी में डेप्थ, रियलिज्म और इमोशनल वेट लाते हैं। ये कैरेक्टर्स भैरवी और अल्लाह बख्शू के स्पिरिचुअल जर्नीस को एंकर और रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए उनकी प्रेजेंस कहानी को कंप्लीट बनाती है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 4.67 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की वर्ल्ड कलेक्शन 7.07 करोड़ तक पहुंची, जो 25 करोड़ के बजट के कंपैरिजन में काफ़ी कम थे। फिल्म का कलेक्शन में 12 दिन तक लगातार गिरावट देखी गई, जहां 12वें दिन पर 6 लाख की कमाई हुई थी। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप के बाद फिल्म ने अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देखा। 4 दिन में ही फिल्म ने 100 मिलियन मिनट से ज़्यादा स्ट्रीमिंग टाइम अचीव किया, जो OTT पर उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। ओडेला 2 अपने थिएट्रिकल रन में बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, लेकिन OTT पर अपनी ऑडियंस को सक्सेसफुली इंगेज करने में सफल रही। अगर आपको सुपरनेचुरल थ्रिलर्स और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस पसंद है तो OTT पर फिल्म देखने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने मूवी के डार्क, मिस्टीरियस विजुअल और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को पसंद किया। तमन्ना भाटिया के इंटेंस और इमोशनल पोर्ट्रेयल को काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया, स्पेशली उनका डिवाइन अवतार। कुछ व्यूअर्स ने इस फिल्म को यूनिक मिक्स ऑफ स्पिरिचुअल थ्रिलर और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ने सस्पेंस और इमोशन को इफेक्टिवली बढ़ाया। कई लोगों ने फिल्म की पेसिंग को स्लो और ड्रैगिंग बताया, जो उनके इंटरेस्ट को कम करता है। कुछ व्यूअर्स को स्टोरी में कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल लगे, जिस वजह से थ्रिल कम हुआ। क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले को वीक और कंफ्यूजिंग कहा, जिसमें कई जगह लॉजिकल गैप्स थे। पुअर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को पीछे पार्टली ऑडियंस के मिक्स्ड रिएक्शंस और वर्ड ऑफ माउथ का रोल था। ओवरऑल फिल्म को नीश ऑडियंस जो स्पिरिचुअल थ्रिलर्स पसंद करते हैं ने अप्रिशिएट किया। जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा हैवी और स्लो लगी, जिस वजह से मास अपील नहीं मिल पाई। OTT रिलीज़ के बाद फिल्म को दोबारा एक चांस मिला, जहां फैंस ने फिल्म की अप्रिशिएशन बढ़ाई। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। तमन्ना भाटिया रिम्यूनरेशन 4 करोड़। मुरारी शर्मा का भी कोई स्पेसिफिक फिगर बाहर नहीं आया है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला 2 का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जो माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। तमन्ना का रोल एक अघोरी साध्वी और डिवाइन अवतार को जो सिर्फ एक्शन हीरोइन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सिंबल है, ये रिफ्रेशिंग था। हीरो और हीरोइन के बीच का क्लैश और इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंगल काफ़ी इंगेजिंग था। विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर ने मूवी को सस्पेंसफुल बनाया, जो थ्रिलर जेनर में ज़रूरी होता है। स्टोरी रूटेड है इंडियन फोक बिलीव्स और माइथोलॉजी में, जो मेनस्ट्रीम सिनेमा में कम दिखाया जाता है।
ओवरऑल मूवी थोड़ी स्लो चलती है और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह वीक पॉइंट्स हैं, पर ओवरऑल ये एक अलग तरह के थ्रिलर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अगर आपको स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल कहानियाँ पसंद है तो ये मूवी आपको कनेक्ट करेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2009 में आई हुई और अरुंधति, दोनों मूवीज में फीमेल लीड्स को डिवाइन वॉरियर रोल में है जो इविल फोर्सेस से लड़ती है। अरुंधति ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी और उसका हॉरर थ्रिलर मिक्स काफ़ी इफेक्टिव था। 2015 में आई हुई रुद्रमा देवी, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट और हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल थीम दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन रुद्रमा देवी ज़्यादा ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल ड्रामा थी। 2018 में आई हुई स्त्री, हॉरर थ्रिलर और फोल्कलोर एलिमेंट्स कॉमन है, पर स्त्री ने कॉमेडी और हॉरर का यूनिक ब्लेंड दिया, जबकि ओडेला 2 ज़्यादा सीरियस और डार्क टोन रखता है। ओवरऑल ओडेला 2 सिमिलर जेनर में है, पर उसका फोकस ज़्यादा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल थ्रिलर पर है, जो उसे टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाता है। लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी की वजह से वो आइकॉनिक मूवीज़ का लेवल तक नहीं पहुंच पाई। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तमन्ना ने अपने डिवाइन अवतार के रोल के लिए स्पेशल योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। फिल्म की कुछ सीन्स को असली मंदिर में शूट किया गया, जहां क्रू को लोकल डिवोट्स का स्पेशल सपोर्ट मिला और स्पिरिचुअल एनर्जी का फील हुआ। डार्क रिचुअल्स और सुपरनेचुरल सीन के लिए एडवांस्ड वीएफएक्स टेक्निक्स यूज़ की गई, जिसमें शूटिंग के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, पर टीम ने क्रिएटिवली हैंडल किया। कई सीन्स रात में शूट किए गए, जिसमें कास्ट क्रू को ठंडी और मुश्किल कंडीशंस में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखाया। ओवरऑल ये सब इंसिडेंट शूटिंग प्रोसेस को यादगार और चैलेंजिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो ऐसे बाकी से अलग बनाता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इंडियन मैथोलॉजी के सुपर स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ ब्लेंड करना। तमन्ना का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन वॉरियर रोल को जो टिपिकल हीरोइन से हटके है। रियल टेम्पल लोकेशंस और डिटेल्ड रिचुअल्स ने फिल्म को यूनियन और इमर्सिव बनाया। फेथ और स्केप्टिज्म के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को डीपर बनाता है। ओवरऑल ये सब चीज़ें ओडेला 2 को बाकी हॉरर थ्रिलर से अलग और यादगार बनाती हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फेथ और साइंस दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बिलीव्स और रेशनैलिटी दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो और हीरोइन के बीच के पर्सनल स्ट्रगल्स और फेथ का क्लैश इमोशनली टच करता है, स्पेशली जब वो अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म मिथ, रिचुअल्स और लॉजिक के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लोर करती है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने दिल और दिमाग दोनों को इंगेज किया। ओडेला 2 एक तेलुगु लैंग्वेज सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और इसके लेखक संपत नंदी हैं। लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन और मुराली शर्मा शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर जेनर की फिल्म है। इस फिल्म में ऐसी शक्तियों या घटनाओं का जिक्र होता है जो प्रकृति या वैज्ञानिक नियमों से परे होती हैं, जैसे देवता, आत्मा या चमत्कारी ताकत। कहानी में सस्पेंस, एक्साइटमेंट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का होते हैं जो ऑडियंस को एज पर रखते हैं। इस फिल्म में ओडेला मलाना स्वामी की दिव्य शक्तियों और एक रहस्यमय किलर के बीच की टकरार दिखाई गई है, जो गांव के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। फिल्म का माहौल इंटेंस, ग्रिपिंग और मिस्टीरियस है, जो इसे एक ट्रू सुपरनेचुरल थ्रिलर बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये कहानी एक डिवाइन विलेज प्रोटेक्टर ओडेला मलाना स्वामी पर बेस्ड है, जहां एक सुपरनेचुरल फोर्स और सीरियल किलिंग्स के बीच गांव की रक्षा होती है। लोकल फेथ, माइथोलॉजी और मिस्ट्री के कंबाइन करके फिल्म एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है, जो इसे टिपिकल थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। तमन्ना भाटिया की अघोरी सन्यासी के रूप में प्रस्तुति को इम्पैक्टफुल बताया गया।
कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर में ऑडियो और टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन की समस्याओं का उल्लेख किया जो अनुभव को प्रभावित करती है। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ओवर द टॉप और प्रेडिक्टेबल बताया, जिसमें नएपन की कमी महसूस हुई। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल रूप से क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें नएपन की कमी और कुछ टेक्निकल समस्याओं का उल्लेख किया। इसके बावजूद तमन्ना भाटिया की प्रस्तुति और विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है उडाला नाम के एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने ग्राम देवता उडाला मलाना सौम्य पर गहरा विश्वास रखते हैं। गांव में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होने लगती हैं, जिन्हों का तरीका बहुत ही रहस्यमय और आत्मक होता है। ओपनिंग से ही फिल्म एक डार्क, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वाइब देती है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स आपको तुरंत ही एक डिवाइन वर्सेस इविल की दुनिया में खींच लेते हैं। तमन्ना का कैरेक्टर भैरवी एक अघोरी सस्पेंस को और गहरा कर देता है और स्टोरी में एक स्पिरिचुअल एज लाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही मूवी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर का फील देती है, जिसमें धर्म, विश्वास और अंधकार के बीच एक ज़बरदस्त टकराव का एहसास होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले भैरवी तमन्ना भाटिया को एक साधारण अघोरी साध्वी समझा जाता है जो सिर्फ तपस्या में लगी होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डिवाइन पावर का रूप हैं, एक चूजन प्रोटेक्टर जो उडाला मलाना सोम की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, फिल्म में शुरुआत से ही एक सीरियल किलर का सस्पेंस छाया रहता है जो अलग अलग लोगों का शिकार बना रहा होता है। गांव के कुछ लोगों पर शक जाता है, जैसे एक ड्रंकार्ड, एक टेंट्रिक या एक आउटकास्ट पर। तीसरा, मुराली शर्मा का कैरेक्टर एक एथेटिक पुलिस ऑफिसर का होता है जो स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसका कैरेक्टर धार्मिक अवेकनिंग से गुजरता है। चौथा, जब इविल शक्तियों का सामना होता है तो लगता है कि भैरवी सब कुछ कंट्रोल में ले लेगी। भैरवी को अंत में अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि उस इविल को परमानेंटली सील किया जा सके। ओवरऑल स्टोरी टिपिकल गुड वर्सेस इविल नैरेटिव से हटकर स्पिरिचुअल रियलिज्म प्लस सुपर सस्पेंस थ्रिलर की मिक्स बन जाती है। ट्विस्ट ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली गेसिंग मोड में रखते हैं और क्लाइमेक्स तक इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जिस सीरियल किलर को पूरी फिल्म में ढूंढा जा रहा था, अंत में पता चलता है कि वो गांव का ही एक पुराना पुजारी है। उसने डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जरिए उडाला मलाना सोम की डिवाइन शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है। उसका मकसद अपने लिए अमरता और एब्सोल्यूट पावर पाना है। भैरवी तमन्ना इविल का सामना खड़ी होती हैं। इस टकराव में नॉर्मल वेपन्स फेल हो जाते हैं, तब वो अपने डिवाइन अवतार का उपयोग करती हैं। उसमें उडाला मलाना सोम की शक्तियाँ उतर जाती हैं। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉम्बैट होता है जहाँ चैंट्स, फायर ट्राइडेंट्स और सुपर नेचुरल एनर्जीज का यूज़ होता है। इविल शक्तियों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। भैरवी अपने प्राण त्याग कर देती है, लेकिन उसकी आत्मा डिवाइन शक्तियों में समा जाती है। उसका शरीर अंत में जल जाता है, लेकिन एक ज्योति रूप में वो ऊपर उठ जाती है, जैसे एक देवी का अवतार। इविल का खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण आता है। अल्लाह बख्शो मुरारी शर्मा, जो पहले भगवान विश्वास नहीं रखता था, अब टेम्पल का सेवकर बन जाता है। ये एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग भैरवी के लिए मंदिर बनाते हैं और उसे उडाला देवी के रूप में पूजने लगते हैं। क्लाइमैक्स ये बताता है कि धर्म हमेशा अधर्म पर विजय पाता है, चाहे उसके लिए किसी डिवाइन शक्ति का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। भैरवी सिर्फ एक अघोरी या प्रोटेक्टर नहीं, वो नारी के डिवाइन रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि ट्रू पावर लाइज इन सेक्रीफाइस, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉट वायलेंस अलोन। फिल्म का अंत बताता है डिवाइन फोर्सेस हमेशा होती हैं, उनका काम खत्म होने के बाद भी उनका आशीर्वाद लोग पर बना रहता है। भैरवी का देव रूप बना रहना इस लेगेसी का प्रतीक है।
ओवरऑल ओडेला 2 का क्लाइमैक्स एक इमोशनली चार्ज स्पिरिचुअल फाइनल है जो मिथ, फेथ और डिवाइन जस्टिस को एक साथ लेकर आता है। बारबी का वजदान सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं बल्कि डिवोशन और आध्यात्मिकता की जीत का प्रतीक है। फिल्म खत्म होती है लेकिन उसका एसेंस आपके अंदर एक डिवाइन थॉट छोड़ जाता है। चलिए हीरो और हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरोइन भैरवी तमन्ना भाटिया एक अघोरी साध्वी जिसे ओडेला मलाना सुयोब की डिवाइन एनर्जी का वरदान मिला है। काम स्पिरिचुअल, फेयरलेस और डीपली कनेक्टेड टू डिवाइन फोर्सेस। गांव को ईविल शक्तियों से बचाना और धर्म की रक्षा करना सेल्फलेस प्रोटेक्टर के रूप में। हीरो अल्लाह बख्शू मुराली शर्मा एक एथियस्ट पुलिस ऑफिसर जो साइंस में विश्वास रखता है और धार्मिक चीज़ों को बेकार मानता है। रेशनल, ड्यूटरीबन, स्केप्टिकल लेकिन दिल से इंसाफ पसंद है। सीरियल किलर को पकड़ना, सच का पता लगाना और गांव में कानून का राज लाना चाहता है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर पॉजिटिव वर्ड्स से आते हैं, एक स्पिरिचुअल एक लॉजिकल, लेकिन अंत में दोनों का सफ़र एक ही मिशन तक जाता है, ईविल का विनाश और धर्म की विजय। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक पुराना पुजारी जो पहले मौलाना स्वयं का भक्त था लेकिन धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और इमोर्टलिटी की चाह में ईविल बन गया। सीक्रेटिव, मैनिपुलेटिव, आउटवर्डली स्पिरिचुअल बट इनवर्डली करप्ट। अंधविश्वास और अपने पावर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। डिवाइन पावर्स को तोड़कर अमर और सर्वशक्तिशाली बनने का जुनून। उसके लिए वो मास किलिंग करता है और डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करता है। स्टोरी पर इफेक्ट मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, गांव की शांति को बिगाड़ता है। भैरवी और अल्लाह बख्शू दोनों का कैरेक्टर आर्क उसकी वजह से शेप होता है। फिल्म का स्पिरिचुअल वर्सेस इविल थीम विलन के जरिए डीपली एक्सप्लोर होता है। ओवरऑल विलन फिल्म का स्पिरिचुअल करप्शन का प्रतिनिधित्व करता है और उसका डाउनफॉल फेथ और सेक्रीफाइस की जीत का सिंबल बन जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला संपत राज, मौलाना सौम्य मंदिर का सेवक और गांव का मुखिया। दूसरा सरायना प्रदीप, एक माँ या बहन जिसका कोई क्लोज इंसान किलर का शिकार बनता है। तीसरा अननोन तांत्रिक कैरेक्टर्स, विलन के सहायक जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में मदद करता है। चौथा जूनियर पुलिस ऑफिसर्स, विलेजर्स इन्वेस्टिगेशन में अल्लाह बख्शू के असिस्टेंट या गांव वाले जो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग का स्टोरी में डेप्थ, रियलिज्म और इमोशनल वेट लाते हैं। ये कैरेक्टर्स भैरवी और अल्लाह बख्शू के स्पिरिचुअल जर्नीस को एंकर और रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए उनकी प्रेजेंस कहानी को कंप्लीट बनाती है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 4.67 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया था। फिल्म की वर्ल्ड कलेक्शन 7.07 करोड़ तक पहुंची, जो 25 करोड़ के बजट के कंपैरिजन में काफ़ी कम थे। फिल्म के कलेक्शन में 12 दिन तक लगातार गिरावट देखी गई, जहां 12वें दिन पर 6 लाख की कमाई हुई थी। ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप के बाद फिल्म ने अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देखा। 4 दिन में ही फिल्म ने 100 मिलियन मिनट से ज़्यादा स्ट्रीमिंग टाइम अचीव किया, जो OTT पर उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। ओडेला 2 अपने थिएट्रिकल रन में बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, लेकिन OTT पर अपनी ऑडियंस को सक्सेसफुली इंगेज करने में सफल रही। अगर आपको सुपरनेचुरल थ्रिलर्स और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस पसंद है तो OTT पर फिल्म देखने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने मूवी के डार्क, मिस्टीरियस विजुअल और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को पसंद किया। तमन्ना भाटिया के इंटेंस और इमोशनल पोर्ट्रेयल को काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया, स्पेशली उनका डिवाइन अवतार। कुछ व्यूअर्स ने इस फिल्म को यूनिक मिक्स ऑफ स्पिरिचुअल थ्रिलर और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर ने सस्पेंस और इमोशन को इफेक्टिवली बढ़ाया। कई लोगों ने फिल्म की पेसिंग को स्लो और ड्रैगिंग बताया, जो उनके इंटरेस्ट को कम करता है। कुछ व्यूअर्स को स्टोरी में कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल लगे, जिस वजह से थ्रिल कम हुआ। क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले को वीक और कंफ्यूजिंग कहा, जिसमें कई जगह लॉजिकल गैप्स थे।
पुअर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को पीछे पार्टली ऑडियंस के मिक्स्ड रिएक्शंस और वर्ड ऑफ माउथ का रोल था। ओवरऑल फिल्म को नीश ऑडियंस जो स्पिरिचुअल थ्रिलर्स पसंद करते हैं ने अप्रिशिएट किया। जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा हैवी और स्लो लगी, जिस वजह से मास अपील नहीं मिल पाई। OTT रिलीज के बाद फिल्म को दोबारा एक चांस मिला, जहां फैंस ने फिल्म की अप्रिसिएशन बढ़ाई। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। तमन्ना भाटिया रिम्यूनरेशन 4 करोड़। मुरारी शर्मा का भी कोई स्पेसिफिक फिगर बाहर नहीं आया है। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला 2 का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जो माइथोलॉजी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करता है। तमन्ना का रोल एक अघोरी साध्वी और डिवाइन अवतार को, जो सिर्फ एक्शन हीरोइन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सिंबल है, ये रिफ्रेशिंग था। हीरो और हीरोइन के बीच का क्लैश और इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंगल काफ़ी इंगेजिंग था। विजुअल और बैकग्राउंड स्कोर ने मूवी को सस्पेंसफुल बनाया, जो थ्रिलर जेनर में ज़रूरी होता है। स्टोरी रूटेड है इंडियन फोक बिलीव्स और माइथोलॉजी में, जो मेनस्ट्रीम सिनेमा में कम दिखाया जाता है। ओवरऑल मूवी थोड़ी स्लो चलती है और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह वीक पॉइंट्स हैं, पर ओवरऑल ये एक अलग तरह के थ्रिलर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। अगर आपको स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल कहानियाँ पसंद है तो ये मूवी आपको कनेक्ट करेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2009 में आई हुई और अरुंधति, दोनों मूवीज में फीमेल लीड्स को डिवाइन वॉरियर रोल में है जो इविल फोर्सेस से लड़ती है। अरुंधति ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी और उसका हॉरर थ्रिलर मिक्स काफ़ी इफेक्टिव था। 2015 में आई हुई रुद्रमा देवी, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट और हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल थीम दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन रुद्रमा देवी ज़्यादा ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल ड्रामा थी। 2018 में आई हुई स्त्री, हॉरर थ्रिलर और फॉल्कलोर एलिमेंट्स कॉमन है, पर स्त्री ने कॉमेडी और हॉरर का यूनिक ब्लेंड दिया, जबकि ओडेला 2 ज़्यादा सीरियस और डार्क टोन रखता है। ओवरऑल ओडेला 2 सिमिलर जेनर में है, पर उसका फोकस ज़्यादा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल थ्रिलर पर है, जो उसे टिपिकल हॉरर थ्रिलर से अलग बनाता है। लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी की वजह से वो आइकॉनिक मूवीज़ का लेवल तक नहीं पहुंच पाई। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। तमन्ना ने अपनी डिवाइन अवतार के रोल के लिए स्पेशल योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, ताकि उनका पोर्ट्रेल ऑथेंटिक लगे। फिल्म के कुछ सीन्स को असली मंदिर में शूट किया गया, जहां क्रू को लोकल डिवोट्स का स्पेशल सपोर्ट मिला और स्पिरिचुअल एनर्जी का फील हुआ। डार्क रिचुअल्स और सुपरनेचुरल सीन के लिए एडवांस्ड VFX टेक्निक्स यूज़ की गई, जिसमें शूटिंग के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस भी आए, पर टीम ने क्रिएटिवली हैंडल किया। कई सीन्स रात में शूट किए गए, जिसमें कास्ट क्रू को ठंडी और मुश्किल कंडीशंस में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखाया। ओवरऑल ये सब इंसिडेंट शूटिंग प्रोसेस को यादगार और चैलेंजिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इंडियन माइथोलॉजी के स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ ब्लेंड करना। तमन्ना का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन वॉरियर रोल को, जो टिपिकल हीरोइन से हटके है। रियल टेम्पल लोकेशंस और डिटेल्ड रिचुअल्स ने फिल्म को यूनियन और इमर्सिव बनाया। फेथ और स्केप्टिज्म के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को डीपर बनाता है। ओवरऑल ये सब चीज़ें ओडेला 2 को बाकी हॉरर थ्रिलर से अलग और यादगार बनाती हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फेथ और साइंस दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बिलीव्स और रेशनलिटी दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो और हीरोइन के बीच के पर्सनल स्ट्रगल्स और फेथ का क्लैश इमोशनली टच करता है, स्पेशली जब वो अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म में रिचुअल्स और लॉजिक के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लोर करती है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने दिल और दिमाग दोनों को इंगेज किया। ओडेला 2 एक तेलुगु लैंग्वेज सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जो 17 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और इसके लेखक संपत नंदी हैं। लीड एक्टर्स में तमन्ना भाटिया, हेबा पटेल, वशिष्ठ एन और मुराली शर्मा शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर जेनर की फिल्म है,
इस फिल्म में ऐसी शक्तियों या घटनाओं का जिक्र होता है जो प्रकृति या वैज्ञानिक नियमों से परे होती हैं, जैसे देवता, आत्मा या चमत्कारी ताकत। कहानी में सस्पेंस, एक्साइटमेंट और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं जो ऑडियंस को एज पर रखते हैं। इस फिल्म में ओडेला मलाना-सौम्य की दिव्य शक्तियों और एक रहस्यमय किलर के बीच की टकरार दिखाई गई है, जो गांव के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। फिल्म का माहौल इंटेंस, ग्रिपिंग और मिस्टीरियस है, जो इसे एक ट्रू सुपरनेचुरल थ्रिलर बनाता है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है। ये कहानी एक डिवाइन विलेज प्रोटेक्टर ओडेला मलाना-सौम्य पर बेस्ड है, जहां एक सुपरनेचुरल फोर्स और सीरियल किलिंग्स के बीच गांव की रक्षा होती है। लोकल फेथ, माइथोलॉजी और मिस्ट्री के कंबाइन करके फिल्म एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है, जो इसे टिपिकल थ्रिलर से अलग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। तमन्ना भाटिया की अघोरी सन्यासी के रूप में प्रस्तुति को इम्पैक्टफुल बताया गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर में ऑडियो और टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन की समस्याओं का उल्लेख किया, जो अनुभव को प्रभावित करती है। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को ओवर द टॉप और प्रेडिक्टेबल बताया, जिसमें नएपन की कमी महसूस हुई। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल रूप से क्यूरियोसिटी जगाई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें नएपन की कमी और कुछ टेक्निकल समस्याओं का उल्लेख किया। इसके बावजूद तमन्ना भाटिया की प्रस्तुति और विजुअल्स ने कई लोगों को प्रभावित किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ओडेला नाम के एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने ग्राम देवता ओडेला मलाना-सौम्य पर गहरा विश्वास रखते हैं। गांव में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होने लगती हैं, जिन्हों का तरीका बहुत ही रहस्यमय और आत्मक होता है। ओपनिंग से ही फिल्म एक डार्क, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल वाइब देती है। बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स आपको तुरंत ही एक डिवाइन वर्सेस इविल की दुनिया में खींच लेते हैं। तमन्ना का कैरेक्टर भैरवी एक अघोरी सस्पेंस को और गहरा कर देता है और स्टोरी में एक स्पिरिचुअल एज लाता है। ओवरऑल शुरुआत से ही मूवी एक इंटेंस और ग्रिपिंग थ्रिलर का फील देती है, जिसमें धर्म, विश्वास और अंधकार के बीच एक ज़बरदस्त टकराव का एहसास होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले भैरवी तमन्ना भाटिया को एक साधारण अघोरी साध्वी समझा जाता है, जो सिर्फ तपस्या में लगी होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डिवाइन पावर का रूप हैं, एक चूजन प्रोटेक्टर जो ओडेला मलाना-सौम्य की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, फिल्म में शुरुआत से ही एक सीरियल किलर का सस्पेंस छाया रहता है, जो अलग अलग लोगों का शिकार बना रहा होता है। गांव के कुछ लोगों पर शक जाता है, जैसे एक ड्रंकार्ड, एक टेंट्रिक या एक आउटकास्ट पर। तीसरा, मुराली शर्मा का कैरेक्टर एक एथेटिक पुलिस ऑफिसर का होता है, जो स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसका कैरेक्टर धार्मिक अवेकनिंग से गुजरता है। चौथा, जब इविल शक्तियों का सामना होता है तो लगता है कि भैरवी सब कुछ कंट्रोल में ले लेगी। भैरवी को अंत में अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि उस इविल को परमानेंटली सील किया जा सके। ओवरऑल स्टोरी टिपिकल गुड वर्सेस इविल नैरेटिव से हटकर स्पिरिचुअल रियलिज्म प्लस सुपर सस्पेंस थ्रिलर की मिक्स बन जाती है। ट्विस्ट ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली गेसिंग मोड में रखते हैं और क्लाइमेक्स तक इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जिस सीरियल किलर को पूरी फिल्म में ढूंढा जा रहा था, अंत में पता चलता है कि वो गांव का ही एक पुराना पुजारी है। उसने डार्क रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जरिए ओडेला मलाना-सौम्य की डिवाइन शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की है। उसका मकसद अपने लिए अमरता और एब्सोल्यूट पावर पाना है। भैरवी तमन्ना इविल का सामना खड़ी होती हैं। इस टकराव में नॉर्मल वेपन्स फेल हो जाते हैं, तब वो अपने डिवाइन अवतार का उपयोग करती हैं। उसमें ओडेला मलाना-सौम्य की शक्तियाँ उतर जाती हैं। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कॉम्बैट होता है, जहाँ चैंट्स, फायर ट्राइडेंट्स और सुपर नेचुरल एनर्जीज का यूज़ होता है। इविल शक्तियों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय